तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? पापा, माँ, मैं यह मंजूर नहीं कर सकता। मैंने अभी तक पूरी तरह से जांच नहीं की है तुम लोगों की मौत का कारण। मैंने अभी तक इन लोगों को कीमत नहीं चुकाई है। मैं यह मंजूर नहीं कर सकता। होस्ट पर तीव्र मानसिक तरंगों का पता चला। सिस्टम सक्रिय हो रहा है। होस्ट के शरीर की मरम्मत की जा रही है। शरीर की मरम्मत सफल रही। कौन बोल रहा है? सिस्टम। यह क्या हो रहा है? मुझे अब इतना दर्द नहीं लग रहा। यह सिस्टम कहता है एडवांस बॉडी एनहेंसमेंट। यह सच है। अरे छोटे, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है हमारे घर में इतने पैसे क्यों खर्च होते हैं? उसकी जिंदगी बचाने के लिए। तुमने अभी उसे गला घोटकर मार डाला है। क्या तुम्हें यह घर अब भी चाहिए? कहीं सच में मेरे हाथों मर तो नहीं गया? मुझे दे दो। क्या तुम लकवाग्रस्त नहीं थे? तुम उठ कैसे गए? तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत। माफ करना, अब बर्दाश्त नहीं होगा। मैं उठ गया। तुम्हारी परवाह नहीं। मुझे मारने की हिम्मत। मैं तुम्हें मार डालूंगा। पहले वार करके छुपकर हमला किया। वर्तमान विलेन वैल्यू 200 है। यू डोंग। ठीक है, जब विलेन वैल्यू 1000 तक पहुंचती है तो विलेन स्ट्रोक खोलकर इनाम बदला जा सकता है। विलेन वैल्यू दिलचस्प है। अच्छे इंसान, अंतरात्मा और नैतिकता की बात करनी चाहिए। यह जीवन बहुत दमनदारी है। अब से मैं बनूंगा एक बेरहम खलनायक। अब कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता। क्या यह वही प्यारा झागली है? शाओ होंग को उसने मारा। खलनायक की 3 तमच्चों वाली कॉम्बो। एक बार थप्पड़ चुस्त हो जाओ। 2 बार थप्पड़ दिमाग साफ हो जाए। 3 बार थप्पड़ बिल्कुल सही गड़बड़ हो जाए। खलनायक की अंक 500 बढ़े। वर्तमान खलनायक की अंक 700 है। झांगली, तुम क्या कर रहे हो? आखिरकार शाओ होंग तुम्हारा छोटा भाई है। तुमने उसे मारा, ये कैसे हो सकता है? मेरी बात सुनकर बुरा मत मानना। तुम पता है कि बुरा लगेगा फिर भी कह रहे हो। एक भी बात मन भाती नहीं। नैतिकता के नाम पर दबाव कैसे डाल सकते हैं? तुम अपनी मौसी को भी नहीं छोड़ रहे। इसमें कोई नैतिकता ही नहीं है। खलनायक मूल्य 500 बढ़ गया। वर्तमान खलनायक मूल्य 1200 है। खलनायक दुकान खोल गई। तुम्हारा दिल तो गंदे तेल से सना हुआ है। तुम लोग योजना बना रहे हो मेरे माता पिता की संपत्ति हस्तांतरित करने की और फिर मुझसे रिश्ता तोड़ने की। संपत्ति तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। रिश्ता तोड़ दो, ये तो बिल्कुल भी नहीं। हम उन्हें रहने दो, तभी तो ज्यादा विलेन पॉइंट मिलेंगे। अगर अगर तुम लोगों को और थप्पड़ खाने का शौक है, अच्छी तरह से सबक सीखो। आज रात मैं घर पर रहूंगी। वो लोग मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं। यूएन टेक के वो दोनों 40 साल के अनुभव वाले बुजुर्ग कैसे मर सकते हैं एक साधारण नमूना संग्रह योजना में? पिताजी, मैं हर संभव कोशिश करूंगा यूएन टेक में घुसने की, आप दोनों की, उस साल की मौत की सच्चाई का पता लगाने की।
कोई यहां आया था। आज के सभी आगंतुकों की तुरंत जांच करो, यहां के लोगों की, खासकर युवाओं की। लाओमिंग, तुम लोगों के मरने के बाद मैं एक कदम देर से पहुंचा, जिससे शियाओ ली को गोद ले लिया गया। उस घटना के बाद 12 साल बीत गए। बच्चे का कोई अता पता नहीं है। इस बार आप दोनों आकाश में हैं। कृपया मुझे बच्चे को ढूंढने में सहायता दें। वो प्यारा बच्चा न केवल खड़ा हो गया, बल्कि तुम दोनों को पीट भी दिया। वो बंदर जैसा दुबला है, हवा चली तो गिर जाएगा। ये कैसे हो सकता है? मैंने शुरू में ही कहा था, तुम लोगों को उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था, लेकिन तुम लोगों ने सुनने से इनकार कर दिया। ये हमसे बदला लेने आया है। अब क्या करेंगे हम? चुप रहो, बाद में समझ आने वाली बातें। और तुम भी, एक छोटा सा प्यारा जीव भी नहीं हरा सके। तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो हार नहीं सकता। उसने मुझ पर छिपकर हमला किया। बस करो। यह मामला संदेहास्पद है। ये चीज यह उस महान व्यक्ति ने मुझे दी थी। इसे संभाल कर रखना। आज रात। कितने? इतने सारे लोग हैं। कैसे? मेरा खाने का इंतजार कर रहे हैं। झांगली, क्या तुम्हारी नजरों में मैं इस घर का मुखिया हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मौसी और भाई पर हाथ उठाने की? तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए। घुटने टेको। घुटने टेकना असंभव है। जिस दिन तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, तब मैं दया दिखाऊंगा। तुम्हारी कब्र पर जाकर 2 आंसू बहाऊंगा। तू एक अच्छा इंसान है। मैंने तुझे 12 साल पाला। तू मुझसे ऐसे बोल रहा है? ठीक है, मैं तेरे लंबी उम्र वाले माँ बाप तुझे ठीक से सबक सिखाऊंगा। मुझे सबक सिखाओगे? मेरे ख्याल से तू सुअर को काट दे रहा है। तेरी औकात भी क्या है? हरामखोर, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बूढ़े आदमी, क्या तुम ठीक हो? बूढ़े आदमी, क्या तुम ठीक हो? ताकि तुम फिर से पैदा न कर सको, झांक जियाओं जैसे घटिया जीन। पहले मैं तुम्हारे लिए इसे खत्म करता हूं। कोई बात नहीं, बूढ़े। छोटे होंग, तुम वहां खड़े देख क्या रहे हो? उनके पास ये कैसे है? यूएन टेक्नोलॉजी, शरीर को मजबूत बनाने की गोली। यह मेरे खिलाफ है। यह तो बड़ी भारी लागत है। सिस्टम, मुझे भी एक दो। स्वाद चक्कर देखो। इस सिस्टम में साधारण सामान नहीं है। 1000 विलेन पॉइंट खर्च हो चुके हैं। उच्च श्रेणी का शरीर बदलो। शक्तिवर्धक गोली का प्रभाव। दवाई लेने की जरूरत नहीं है। सुरक्षित और प्रभावी है। ठीक है, जैसा बोगे वैसा कटोगे। झांक जियाओं, तुम्हें लंबे समय तक टिकना होगा। मुझे निराश मत करना। झांगली, अब समय आ गया है। अब भी नाटक कर रहे हो। मैं तुम्हें दिखाता हूं असली ताकत क्या होती है। छोटे होंगे, उसकी सांसें बाकी रखना। बाद में उसे ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन भी करवाना है। मुझे पता है क्या करना है। यह है उच्च श्रेणी का शरीर। यह स्ट्रेंथ पिल की ताकत है। झांक जियाहोंग ने मुक्का मारा। घोंघे जितना धीमा। यह क्या हुआ? मैं उसे मार ही नहीं पा रहा। ताकत की गोली खा ली, फिर भी उसे हरा नहीं सकते। यह कैसे संभव है? खलनायक की आत्मा समझ आ गई। मारो तो चेहरे पर मारो, गाली दो तो मां को दो। खलनायक रेटिंग 200 बढ़ी। वर्तमान विरोधी मूल्य 400 है। झांगली, मुझे तुम्हारी मात्रा चाहिए। झांगली,
अंदाजा नहीं था कि 2 गोलियां होंगी। मुझे विश्वास नहीं होता। तुम में अब भी प्रतिरोध की शक्ति है। तुम मुझे दे दो। सिस्टम, शरीर मजबूत करने वाली गोली का असर फिर भी जमा हो सकता है। बिल्कुल नहीं, सिर्फ शरीर मजबूती का समय बढ़ा सकता है। लगता है इस दवा बेचने वाले ने साफ नहीं बताया। सिर्फ समय बढ़ाने से क्या फायदा? तुम इधर आओ। जहांगीर ने सिर्फ एक उंगली से रोक दिया। ये सचमुच 3 लोगों को हंसाता है। क्या उसे पता था कि वो खुद नहीं जीत सकता? जानबूझकर हार मानने की सोच रहा है। अपनी औकात न जानने वाला। जाओ, वो समझा तो मुझे लाकर दो। बाद में, दस्तखत करने के बाद, छोटे हॉर्न को लेकर घर का ट्रांसफर कराने जाना है। ठीक है। ओ मेरे प्यारे, चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को मारने की? तुम भी चुप रहो। तुम शक्ति से कुचल देना, हिंसा से हिंसा रोकना। खलनायक रेटिंग 300 बढ़ी। 700। ये भी काफी नहीं है। क्या कर रहे हो? तुम मत आना। मुझे छोड़ दो। बस इतना ही है क्या? नहीं, काफी नहीं है। तुम क्या करना चाहते हो? दे दो मुझे। तुम क्या करने जा रहे हो? लेकिन वो तो एक पुरुष है। चिंता मत करो। मुझे गुलाबी दिलों से कोई दिलचस्पी नहीं है। हंस गुजरा तो पर नोच लिए। जानवर गया तो खाल छोड़ गया। ये बेशर्मी की हद है। अभी खलनायक का मूल्य 1700 है। बाद में, मैं ऊपर रहता हूं। तुम सबका परिवार सामान के कमरे में रहेगा। इसके अलावा मेरे लिए तैयारी कर दो। मुझे वापस कॉलेज जाना है। जहां परिवार के सारे बेडरूम छान मारे हैं। मुझे कुछ भी वो नहीं मिला जो मैं चाहता था। क्या यह अध्ययन कक्ष में है? मुझे फिर से देखने का मौका मिलना चाहिए। होंग भैया, मॉक टेस्ट में फिर से पहला स्थान प्राप्त किया। एलिट क्लास में प्रवेश निश्चित रूप से तय बात है। कितनी ईर्ष्या होती है, कितनी ईर्ष्या होती है। वहां हर कोई प्रतिभाशाली है। सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। स्नातक होते ही प्रवेश मिल जाता है। यूएन टेक में, यूएन टेक में प्रवेश। क्या तुम सच कह रहे हो? सच में या झूठ? तुम्हारे जैसे गोदले बेटे से क्या लेना देना है? तुम हमेशा फेल होते हो। अगर झाक परिवार ने तुम पर दया न की होती, तुम्हारी विनती न की होती, स्कूल तुम्हें निकाल चुका होता। बस तुम ही एलिट क्लास में जाने की आशा करना। बिल्कुल सही। होंग भाई में वाकई प्रतिभा है। लेकिन तुम हो झाक परिवार का खाता पीता हो। एकदम नाकारा हो। हमारी कक्षा कभी नहीं जीत पाई उत्कृष्ट वर्ग समूह का पुरस्कार। ये सब तुम्हारी वजह से है, निकम्मे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे स्कूल आने में शर्म आती। अगर मैं कहूं कि मैं एलिट क्लास में जा सकता हूं, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम्हारे बल पर। अगर तुम एलिट क्लास में जा सके तो सो भी पेड़ पर चढ़ सकते हैं। चूंकि तुम मुझे एक कार्यक्रम दिखाना चाहते हो, तो उस समय मैं एक अच्छा पेड़ ढूंढ लूंगा। शांत रहो सहपाठियों। एक बात की घोषणा करता हूं। जांच करो इस तस्वीर में यह आदमी। मुझे उसके बारे में जानना है। अब वो कैसा है? और उससे पूछो, क्या वो तुमसे शादी करेगा? क्या? मैं जाता हूं।
ये कितना सुंदर है। स्कूल की सबसे सुंदर लड़की से भी ज्यादा खूबसूरत। उसने अभी मेरी तरफ देखा। मुझे लगता है मेरा दिल धड़क रहा है। शांत रहो। हमारी कक्षा में नया छात्रा है, सु यूचिंग। पहले तुम कहीं बैठ जाओ, क्लास शुरू होने वाली है। सच में समझ नहीं आता मेरे पिताजी ने क्या सोचा कि मेरी शादी करवा दें इस तरह के लापरवाह दिखने वाले और थोड़े से मूर्ख व्यक्ति से। उन्होंने कहा कि अगर मैं इसे हल नहीं कर सकता तो मुझे घर वापस नहीं आना चाहिए। सच में, हाय, घर वापस जाने के लिए मुझे बस यह अपमान सहना होगा। मुझे लगता है ये सुंदर लड़की तुम्हारी तरफ आ रही है, शायद तुम्हारे बगल में बैठना चाहती है। सहपाठी नमस्ते, मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम झांग जियाहोंग है। मैं इस कक्षा का मॉनिटर हूं। तुम्हारी नजर अच्छी है, तुम यहां बैठ जाओ। तुम कौन हो? मैंने कब कहा यहां बैठना है? ये लड़की दिलचस्प है। सहपाठी, शायद तुम्हें पता नहीं, होंगे भैया तो जल्द ही अभिजात वर्ग में शामिल होंगे। भाग्यशाली व्यक्ति हैं। ग्रेजुएशन के बाद सीधे चयनित हो गए। यूएन टेक्नोलॉजी। यूएन टेक्नोलॉजी तो जानते ही होंगे, पूरे क्योटो की सबसे टॉप कंपनी है। उनके साथ डेस्क शेयर करना बहुत इज्जत की बात है। बिल्कुल सही। भैया हो उनके साथ, एक साथ कितनी लड़कियां हैं। ये तो सपना सच होने जैसा है। सुंदरी, मौका आ गया है, तुम्हें इसे पकड़ना होगा। कोई बात नहीं, तुम अभी आई हो, बहुत सी बातें समझ में नहीं आती। तुम पर दोष नहीं है। आखिरकार मुझे खूबसूरत लड़कियों के लिए बहुत धैर्य है। क्या तुम पागल हो? मैं कैसा हूं ये तुम्हें क्या? मेरे पापा ने मुझे तुमसे शादी करने को कहा है। मुझसे शादी करने को कहा। क्या? ज्यादा बातें मत करो। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी मर्जी है या नहीं? ठीक है। क्या बेवकूफी कर रहे हो? जल्दी से बैठ जाओ, अब क्लास शुरू होती है। छुट्टी के बाद मत जाना। अगर क्लास के बाद तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, सोचो। इस औरत को आपकी सेवा में भेंट करता हूं, लाल लिफाफा। झांगली, तुम क्यों हर जगह तुम मेरे खिलाफ हो? लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा घमंड ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आज के बाद तुम्हारे सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो निकाल दिए जाओगे या तो खत्म कर दिए जाओगे। भैया जियांग, तुम बहुत बुरे हो। बुरा लड़का नहीं तो लड़की पसंद नहीं करती। बहुत सुंदर है। चलो। वो लड़की बहुत सुंदर है, बस दिमाग ठीक नहीं है। क्या देख रहे हो? फिर देखा तो तेरी आंखें निकाल लूंगा। मैं बस देख भर तो सकता हूं। तुमने अभी कहा था कि मैं तुमसे शादी करूं। अच्छे से नहीं देखूंगा तो शादी कैसे करूंगा? तुम तुम दोनों क्या पसीना बहा रहे हो? ये कक्षा है। सब तुम्हारी गलती है। मैं भी कहना चाहता था, तुम्हारी कलम मेरी तरफ क्यों गिरी? क्या तुम्हें मैं पसंद हूं? अभी क्लास चल रही है। बड़ा मजा आ रहा है ना?
तू ही झाग ली है ना? तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं लगते। नहीं, अगर झाग ली को कुछ हो गया तो मैं घर कैसे जाऊंगा? मैं भी मार्शल आर्ट जानता हूं। क्यों ना, मैं पहले हमला कर देता हूं। मेरा नाम झाग जियाहाओ है। क्या बात है, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। मैं पिछली बार झूठ नहीं बोल पाया। उसे छोड़ दो। तस्वीर वाली सुंदर लड़की, क्या तुम नायक बनना चाहती हो? यह भी मुमकिन है। पहले मुझे कुछ ब्याज चुकाने दो। अगर तू भैया को खुश कर दे, शायद हम उसे छोड़ दें। छोटी सुंदरी, तू मेरे भैया किया को भी डांटने की हिम्मत करती है। लगता है तुझे जीने का मन नहीं रहा। बहुत तीखी है। इस तरह खेलने में मजा आता है। इस आदमी में इतनी ताकत कैसे है? मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं कर पा रहा हूं। सिर्फ फायदे के पीछे भागता है। खूबसूरत महिला हो तो भी नहीं छोड़ता। 8 विलेन पॉइंट 300 जोड़े गए। वर्तमान विलेन वैल्यू 2000 है। सौदा पक्का। अपनी औरतों को भी खेलने दिया। तुम्हारे पास तो हिम्मत ही नहीं है कुछ बोलने की। ऑनलाइन दुनिया में ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? नाकाबिल पति। सिस्टम। क्या मैं उससे लड़ सकता हूं? तुम दोनों का बंटवारा 90-10 का होगा। बस नर्क में जाने जैसी बात है। मुझे दवा दो। एक साथ 1000 विलेन पॉइंट खर्च किए। उच्च श्रेणी का शरीर बदलो। गोली का प्रभाव सशक्त करो। 1000 विलेन पॉइंट शेष हैं। झाग लिया आदमी। मैं सच में बेवकूफ बन गया। मैं उस पर विश्वास कर बैठा। मुक्का देख। छिप पर हमला करने की कला में महारत। -2064.8 खलनायक अंक 5 जोड़े। वर्तमान खलनायक अंक 500। कुत्ते जैसा तरीका है और थोड़ा स्टाइलिश भी है। क्या तू हार नहीं सकता? आज मैं तुझे पीटे बिना नहीं रहूंगा। मेरा नाम लिन नहीं है। रुको, तुमने कहा तुम्हारा नाम लिन है। तुम बड़े खानदान से हो। कैसा बड़ा खानदान? इतनी बकवास मत करो। देख मैं तुझे पीटता हूं। तुम्हारे पास कोई पृष्ठभूमि नहीं है फिर भी तुम इतना घमंडी हो। तुम्हारे पास कोई पृष्ठभूमि नहीं है फिर भी तुम इतना दंड हो। बहुत अच्छा। ये लिन श्यो चू इन 4 बड़े उपनामों को अच्छी तरह जानो। उनसे बिना सोचे समझे दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। पहले पूछताछ कर लो फिर हाथ बताओ। कमजोरों को डराते हैं, ताकतवरों से डरते हैं। यह एक खलनायक की विशेषता के अनुरूप है। खलनायक मूल्य 5 अंक बढ़ा। वर्तमान खलनायक मूल्य 1000 है। उसमें इतनी क्षमता थी और वो मेरे लिए ये सब इस हद तक करने को तैयार था। मेरे साथ बदसलूकी हुई। क्या वो इतना नाराज हो गया? झांगली, तुम मुझे उठने दो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। कैलन की स्कूल का बदमाश नहीं है। फिर झांगली को कैसे जमीन पर रगड़ दिया गया? टीचर, सचमुच भगवान मेरी मदद कर रहा है। जानबूझकर झगड़ा और मारपीट की, लेकिन निकाल दिया जाएगा। तुम बर्बाद होने का इंतजार करो। गुरुजी, कोई लड़ रहा है। जाल, मुझे छोड़ दो। कचरा, अगर हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। मैं देख रहा हूं तुम नहीं देखो। मोर पंख लगा रहे हो। बड़े शिकारी का बहाना कर रहे हो। मारो और भागो। दुश्मन को गुस्सा करने दो। खलनायक अंक 300 बढ़े। वर्तमान खलनायक अंक 1300। वर्तमान खलनायक अंक 1300। मैं तुम्हें एक मुक्के से उड़ा दूंगा। गुरुजी, मुझे बचाइए।
किसी और के हाथों से अपना बदला लेना। खलनायक अंक 500 बढ़े। वर्तमान खलनायक अंक 1800 है। अब सब बताओ, यह क्या हुआ? रुको गुरुजी, मैं लिन सपाटी को दोष नहीं दे रहा हूं। हालांकि उसने खुल्लम-खुल्ला एक लड़की सपाटी को परेशान किया। हालांकि उसने अपने चेहरे से मेरी मुट्ठी पर वार किया। लेकिन हम सब एक ही स्कूल के हैं, इसलिए मैं उसे दोष नहीं देता। कितना बेशर्म है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम सचमुच जन्नत बुरे इंसान हो। चेहरे पर मुक्का मारने जैसी बातें तुम कह भी सकते हो। खलनायक अंक 300 बढ़े। वर्तमान सकारात्मक अंक 2100। वर्तमान नकारात्मक अंक 2100। ये लिन की आंख न सिर्फ मार खाने में कमजोर है, दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता। झांगली ने उसे चक्कर में डाल दिया। क्या आप प्रबंधक लिन की सचिव हैं? कृपया प्रबंधक लिन को मेरा संदेश दें। उनके बेटे, मैं हूं गुरुजी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, सहपाठियों को परेशान मत करो। फिर कभी ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो तुम्हारी फाइल में डाल दूंगा, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। अभी तुम और जांगली सहपाठी से माफी मांगो तो यह मामला खत्म हो जाएगा। टीचर, उसके सुअर जैसे मुंह की वजह से तुम्हारा चेहरा तो मेरे सामने ही आ गया है। माफी मांगकर खत्म। बिल्कुल सही, सिर्फ माफी मांगने से ये कैसे चलेगा? मिस, मुझे ही लिन को माफी मांगनी चाहिए। अगर ऐसा ना होता, मैंने उसे देखा खुलेआम लड़की सहपाठी को परेशान करते हुए, तो उसे गुस्सा नहीं आता। उसे गुस्सा नहीं आता तो वो ऐसा नहीं करता, मुझे मारता। वो मुझे न मार पाने के कारण आपको मारने नहीं जाता। पीछे हटकर आगे बढ़ने की शानदार चाल है ये लड़का। मैंने सोचा था उससे ज्यादा चालाक है। छात्र झागी, यह मामला तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, गलती उसकी है। गुरुजी, यह मामला पूरी तरह झागी की गलती है। पहले उसने हाथ उठाया था। तुम अब तक मुझसे बहस कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ बहुत नम रहा हूं। अब तुम्हें ये क्लास लेने की जरूरत नहीं है। बड़ी चेतावनी और 1 महीने की सस्पेंशन। किसने मेरे बेटे को सस्पेंड किया? पापा। मैनेजर लिन। मेरे पिता यूएन टेक के मैनेजर हैं। झांगली, तुम खत्म हो। यूएन टेक का मैनेजर। मैंने ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं देखा। तुम सचमुच धूर्त लड़के हो। तुम्हारे पास ये सुविधा है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अभी पूछा था। यह क्या मामला है? मेरा बेटा इतना जख्मी है, स्कूल हमलावर से नहीं निपट रहा, बल्कि मेरे बेटे को बड़ी काली निशानी दे रहा है। सहपाठी लिंक का यह मामला पहले लड़की सहपाठी को परेशान करना था। सहपाठी झांगली ने साहस दिखाकर हस्तक्षेप किया। मदद करने के लिए आगे आना, खुद मुसीबत में फंस जाना। आप बताइए क्या करें? गुरुजी, तुम उस मूर्ख झांगली की बात मत सुनो। बकवास बातें। मैं उसका मामा हूं। जब वो 6 साल का था, वो मेरे पालनहार है। सच कहूं तो उसके मुंह से एक भी सच्ची बात नहीं निकलती। झांगली, सामान्य रिश्तेदार। क्या हर कोई अपनों का साथ नहीं देता? तुम्हारा ये रिश्तेदार ऐसा क्यों है? तुम उनकी बकवास मत सुनो। वे दोनों मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, बहुत बुरे हैं। डायमंड कॉलेज से निकाल दिया गया, इसका मतलब है कोई भी कॉलेज से नहीं लेगा। जब उसका पैसा डूब जाएगा, भविष्य भी डूब जाएगा। वो बिल्कुल लाचार हो जाएगा। तुम्हें बस मेरे झाग परिवार में कुत्ते की तरह रहकर वापस आना होगा। शांति से संपत्ति सौंप दो। गुरुजी, मुझे माफ कर दो। ये बच्चा ऐसे ही स्वभाव का है। सारा दोष मेरा है, मैंने अच्छी शिक्षा नहीं दी। अच्छा बच्चा, ये सब मेरी बुआ की गलती है। तुमने क्या गलत किया है? तुम वापस जाओ, बस चाची को मारो, सहपाठियों को मत मारो। तुम शिक्षक के सामने अपनी चाची को मारने की हिम्मत करते हो? शिक्षक, उसमें हिंसक प्रवृत्ति है, मैं सख्ती से मांग करती हूं। उसका स्कूल से नाम काट दो, निकाल दो। एक बार डायमंड कॉलेज से निकाले जाने पर जिंदगी बर्बाद हो जाती है। दुनिया में ऐसे दुष्ट रिश्तेदार भी होते हैं। झांगली, तुम पहले कैसा जीवन जी रहे थे? बोल लिया क्या? बोल लिया। अब मेरी बारी है। तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हें नाम लेकर पहचान लिया है। अब तुम्हारे पास क्या कहने को है? मेरे पास बहुत कुछ कहने को है। जैसे कुछ लोग अपने पद का दुरुपयोग कैसे करते हैं, अधिकारों का दुरुपयोग कैसे करते हैं, अपने बेटे को बिगाड़ते हैं, औरतों पर अत्याचार करते हैं, बिल्कुल बेरहम होते हैं। मैं ये सारी बातें मीडिया को बताने जा रहा हूं, ठीक है ना?
बच्चा तो बच्चा ही होता है, मासूमियत। तो देख लो वयस्कों की दुनिया के नियम। तुरंत झांगली को निकाल दो, नहीं तो मैं यूएन टेक को खत्म कर दूंगा। रुको, दी हाउ अकादमी की सभी फंडिंग बंद करो। मिस्टर लिन, मुझे अवश्य पालन करना होगा स्कूल की प्रक्रिया और नियमों का। मैं आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकता। तुम लोग पागल हो। शिक्षक पर हाथ कैसे उठा सकते हो? क्या बात है? इस अनाथ बच्चे की मदद करने पर तुले हो जिसका कोई पालन पोषण नहीं हुआ। सही सजा मिली? नहीं, मुझे अंदर जाना है माता पिता की मृत्यु के कारणों की जांच करने। यह मामला बड़ा नहीं होना चाहिए। लिन की आंख, तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तुम्हें शिक्षक को मारना भी नहीं चाहिए था। यह आदमी गंभीर होने पर काफी डरावना लगता है। अजीब, ये सोचकर क्या करेंगे? अब ऐसी स्थिति है, पिताजी को बुलाना ही पड़ेगा। बस करो झागली, मैं आपको यथार्थवादी बनने की सलाह देता हूं। स्वैच्छिक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दो, नहीं तो मैं स्कूल बोर्ड को अनकाइमिंग की अक्षमता की शिकायत करूंगा। उस समय तुम ही रुकोगे। अनकिमिंग, तुम्हें बड़ा घमंड था ना? दिखावा करो और दिखावा करो इस तरह। अभी मेरे सामने घुटने टिको तो मैं पापा से कहूंगा तुम्हें न निकालें। मैं बर्दाश्त कर चुका, अब और सहा नहीं जाता। अगर बदला लेने के लिए घुटने टेकने होंगे तो यह बदले का रास्ता बहुत ही कायरतापूर्ण होगा। यू एंड टेक की बात बाद में सोचेंगे, पहले मैं ये गुस्सा खड़े होकर निकालता हूं। तुम्हारे पास न तो कोई पृष्ठभूमि है न ही पैसा है, तुम निचले तबके के हो। मेरे आगे घुटने टेकना तुम्हारा सौभाग्य है। आ जाओ प्यारे बेटे, आज तुम्हारे पिता यहां हैं। यह सौभाग्य तुम्हें ही मिलना चाहिए। झांगली, मुझे लगता है तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। तुम चाहते हो कि आन की मिंग की नौकरी चली जाए। अपने बारे में सोच लो। फैसला कर लो। रुको, रुको, आप यहां कैसे आ गए? चलो उसे अस्पताल कक्ष में ले जाओ। लिन जियांगो, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। अगर मैं आज यहां नहीं आता तो एलिट क्लास की परीक्षा की तैयारी नहीं देख पाता। मैं तुम्हें अभी तक नहीं जानता था। तुमने यूएन टेक के पीछे छिपकर ऐसा काम कर सकते हो। अजीब बात है, मैं इसे नहीं पहचानता। मिस्टर सू, उसने मेरी मदद की। उसका आखिर मकसद क्या है? ये बूढ़ा आदमी, ये तो यूएन टेक का प्रेसिडेंट है। इतना बड़ा व्यक्ति झांगली का समर्थन कर रहा है। झांगली तो बेकार है, यह असंभव है। उसने अभी कहा अभिजात वर्ग कक्षा, तो इसका मतलब है हमारे छोटे हंग निश्चित रूप से अभिजात वर्ग कक्षा में चुने गए हैं। मैं पहले जाता हूं। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे सुजोंग, ओ सु मैडम, नमस्ते। मैं झांग जियाहोंग के पिता हूं। आपसे मिलकर बहुत सम्मान हुआ। झांग जियाहोंग, हाँ सही है। झांग जियाहोंग, ये हमारा अपना बेटा है। वो अभी प्रवेश करने वाला है अभिजात वर्ग कक्षा में। स्नातक होने के बाद सीधे भेजा जाएगा यूएन टेक के प्रतिभाशाली कार्यक्रम में। आप इस बार आए हैं क्या सिर्फ हमसे मिलने के लिए नहीं है? छोटे होंग को सूजी नमस्ते। मैं जरूर मन लगाकर पढ़ूंगा। जल्दी कंपनी में आकर यूएन टेक के लिए अपना योगदान दूंगा। तुम बोलिए क्या? कौन है ये झांग जियाहोंग? मैंने तो ये नाम कभी सुना ही नहीं। मैं इस बार यहां आया हूं झांगली को ढूंढने के लिए। आज मैं जिसे देखने आया हूं वो है झांगली। प्रबंधक सु, आप मजाक कर रहे हैं। मैं एलिट क्लास में जाने वाला हूं। हम तुम इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हें बताता हूं। उसके माता पिता
मैंने अब तक के सबसे श्रेष्ठ लोग देखे हैं। मुझे उसके बेटे पर विश्वास है। निश्चित रूप से कम नहीं होगा। लेकिन लेकिन क्या है? तुम चुप रहो। उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा हिम्मत की। बस तुम्हें कमजोर समझकर तंग कर रहे हैं। तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। अब से मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम उनमें से किसी को भी सजा देना चाहो, यह तुम्हारा फैसला है। वो मेरे माता पिता को जानता है। पहले इस चेयरमैन को छोड़ो। क्या मकसद है? मुफ्त में मिली तलवार इस्तेमाल न करना मूर्खता होगी। तो ठीक है, आज्ञा का पालन करना ही उचित है। हाँ, तुम लोगों में से कौन पहले शुरू करेगा? बेहतर होगा, तुमसे ही शुरू करते हैं। पापा। छात्र झांग, तुमने बहादुरी से काम लिया। मेरे बेटे को बुराई करने से रोका। बस इसी बात से तुम्हारी ईमानदारी और अच्छाई दिखती है। तुम कभी नहीं करोगे अपने अधिकार से दबाना, बदला लेने की बातें। मैनेजर लिन, तुम ऐसा कर मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। बेवकूफ। लिन जियांगो का इतना स्पष्ट जाल, क्या वो समझ नहीं पाएगा? सचमुच अभी भी एक बच्चा है। कुछ तारीफों ने उसका सिर चकरा दिया। मेरे साथ पंगा ले रहा है, फिर भी थोड़ा अनुभवहीन है। बिल्कुल सही। मेरी बात सुनो, मैं बहुत दयालु हूं। सु मैनेजर, कृपया तुरंत यूएन टेक को सूचित करें। लिन जियांगो को बुलाओ, निकाल दो। कभी वापस मत लाओ। उसे बेहोश कर दिया। श्री अंगी मिंग के बारे में पुलिस को बुलाओ। मैंने कहा था ना, इतना नीच इंसान अच्छा कैसे हो सकता है? छात्र झांग, आप बहुत अधिक औपचारिक हैं। छात्र झांग, आपने श्री सू से मेरे साथ क्या करवाया? फिर कभी नहीं रखा जाएगा। क्या हुआ? असंतुष्ट हैं? ठीक है, मैं तुम्हारे लाडले को छोड़ाया। इसे साइन कर दो। अब निकलो यहां से। छात्र झांग, अरे चुप। फिर बोलो। पूरे उद्योग से बाहर कर दो। डिंग डोंग। गुप्त तकनीक। वर्तमान विलेन मूल्य 2600। अभी भी धीरे। दफा हो। सुप्रबंधक का समर्थन होने से क्या? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने का तुम्हारा क्या कारण है? मेरे प्यारे चचेरे भाई, तुम मुझे सबसे अच्छी तरह समझते हो। मैं तो बिल्कुल निष्पक्ष और न्यायप्रिय हूं। अभी मुझे सताया, मुझे चुनौती दी, मुझे दबाया। वास्तव में तुम नहीं हो, बल्कि तुम्हारे प्यारे माता पिता हैं। कहावत है, सांप को 7 इंच पर मारो, इंसान को उसके दर्द पर पकड़ो। तुम्हारा बेटा मेरे हाथ में है। तुम लोग अब तो आज्ञा मानोगे। डिंग डोंग। राजा को बंधक बनाकर सभी को आदेश देना। कुत्ते की संतान, कुत्ते की संतान। खलनायक मूल्य 300 बढ़ा। वर्तमान खलनायक मूल्य 2900। मैं हूं झांगली के मामा जी। मैं झांगली हूं, उनकी छोटी मौसी। मैंने सब कुछ बेहतरीन अपने बेटे को दे दिया। मैं पक्षपाती हूं। मेरे बेटे ने मेरे भांजे के साथ दुर्व्यवहार किया। मैंने बस आंखें मूंद ली। हे भगवान, मैंने सोचा भी नहीं था कि झांक जियाहो के माता पिता ऐसे इंसान निकलेंगे। मैं तो उसकी बातों पर, झांक जियाहो की बातों पर भरोसा कर बैठा और झांक ली को सताया। उनकी वीडियो बना लो, उसे पूरे स्कूल में शर्मिंदा कर दो। शर्म नहीं आती? जल्दी उसकी फोटो खींचो। शर्म नहीं आती? जल्दी फोटो खींचो। झांक ली, तुमने मुझे शर्मिंदा करने की हिम्मत की। इतना बड़ा आदमी। मैं तुझे जरूर मार डालूंगा, तुझे मार डालूंगा। शर्म नहीं आती? अरे अरे बाप रे, क्या ये झांक जियाहो नहीं है? नहीं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। अरे यार, कहां जा रहे हो? अरे यार, कहां जा रहे हो? अरे यार, कहां जा रहे हो? मत जाओ। झींगा और सो का दिल। सार्वजनिक निष्पादन। अपने हाथों से पांडुलिपि लिखी।
मेजबान की बेशर्मी और क्रूरता। पहले से ही एक प्रणाली बनने लगी है। खलनायक मूल्य 800 जोड़ा गया। वर्तमान खलनायक मूल्य 3700। वर्तमान खलनायक का मूल्य 3700 है। खलनायक मूल्य 4000 तक पहुंच गया। सिस्टम स्ट्रोक हो जाएगा। वाह, बहुत ऊंचा। सच में बहुत ऊंचा है। तो इस तरह से झांक जिया हूं। अगला कैंपस जीवन नर्क मोड में शुरू होगा। तुम्हारी बात ही अलग है। झांक लाओगो। हम दोनों एक जैसे हैं। सू लाओगो। क्या तुम मरना चाहते हो? फिर मारा तो। ये दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत लगाव रखते हैं। सच में जितने देखो उतना ही सुहावने लगते हैं। श्रीमान सू, आज की बात के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन आप और मेरे माता पिता, आखिर क्या रिश्ता है? वे मेरे सबसे महत्वपूर्ण दोस्त थे। उनका चले जाना मैं चुपके से जांच कर रहा हूं। लेकिन विरोधी बहुत गहरे छुपे हैं। यहां तक कि कंपनी के भीतर भी कुछ लोग मुझे रोकने की कोशिश करते हैं। इस मामले की जांच करो। झांगली, बड़ों के मामले। एक बच्चे की जरूरत नहीं है इसे संभालने की। तुम मेरे साथ सुपरिवार लौटो। यू किंग से विवाह करो। अपना जीवन अच्छे से जियो। खुशहाल जीवन जियो। बदले की बात मुझ पर छोड़ दो। मिस्टर सू, आपकी दया का शुक्रिया। लेकिन मेरे माता पिता का मामला मैं खुद संभालूंगा। जब मैं आगे चलकर यूएन टेक में शामिल हो जाऊंगा तो मैं खुद हत्यारे को पकड़ लूंगा। कोई बात नहीं, तुम्हारी अपनी सोच है। मैं तुम्हारा साथ देता हूं। ठीक है, यह मेरा बिजनेस कार्ड है। आगे कोई जरूरत हो तो कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं। पापा और मैं, क्या आप मुझे घर नहीं ले जाएंगे? फिर आज रात में कहाँ रहूंगा? बेहतर होगा तुम मुझसे एक वादा करो। मैं तुम्हें आज रात अपने घर रुकने दूंगा। तुम? अच्छा, ऐसी बात है। कल एलिट क्लास की परीक्षा है। मुझे अवश्य प्रथम स्थान प्राप्त करना है। उन्हें दिखा दूंगा। असली प्रतिभाशाली तो मैं हूं। एक बेकार इंसान को कोई पसंद नहीं करता। अजीब बात है। नहीं, क्या मैंने गलत शक किया? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये झांक परिवार, मुझे शरण दो। साफ है कि इसका कोई कारण है। मिल गया। 15 सितंबर। यही वो दिन है जब मेरे माता पिता की मृत्यु हुई थी। यह मामला वाकई में झांक परिवार से जानने से क्या फायदा? प्राप्तकर्ता सिर्फ एक एक्स है। सुराग यही टूट गया क्या? टूट गया। जरूरी नहीं। कुत्ते को मुसीबत में घेरो। अगर कुत्ता पागल हो जाए तो वो अपनी पूंछ हिलाता हुआ अपने मालिक के पास जाएगा। मैं अब बस एक तरीका सोचो। झांक परिवार को मुश्किल में डाल दो। तो जानते ही जल्दी चलो। कल परीक्षा भी है। कल की परीक्षा मेरे प्यारे भाई को एक झटका देने के लिए बिल्कुल सही है। वर्तमान खलनायक मूल्य 3700 है। खलनायक मूल्य 4000 तक पहुंच गया। सिस्टम स्ट्रोक हो जाएगा। मैं कटाई भूल गया। क्या देख रहे हो? छत में देखने लायक क्या है? कुछ नहीं, बस तुम्हें नहीं बताऊंगा। क्या बात है? अच्छा हुआ कल रात नहीं भूला। एक बार फिर झांक परिवार को परेशान करते हैं। खलनायक मूल्य की कटाई सिस्टम स्टोर खोलने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। खलनायक प्रणाली सिस्टम स्टोर खोलने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। इसमें अच्छी चीजें हैं, वास्तव में बहुत सारी हैं। विलेन सिस्टम शॉप, टाइटेनियम खंजर, माइक्रो ड्रोन, स्नाइपर राइफल, J-20 सिस्टम। मैं अभी भी एक कॉलेज छात्र हूं। क्या तुम चाहते हो कि मैं विश्व एकीकरण
खलनायक प्रणाली देखो, हर खलनायक का परम सपना। खलनायक प्रणाली मार्केट दिव्य उत्तर कौशल। जहां अगली यह है। क्या हुआ? स्ट्रोक आ गया। अरे मेरे प्यारे भाई, स्कूल जाते समय तुमने आंखों पर इतना मेकअप क्यों लगाया? मुझे पहले ये क्यों नहीं दिखा? तुम इतना सुंदर दिखने के शौकीन हो। झांक लिया है प्यारा बच्चा, आज उसने मेरा इतना बड़ा अपमान करवा दिया। मैं एक आवारा कुत्ते आश्रय से हूं। अभी फोन आया था, कहा गया कि यहां 3 आवारा कुत्ते छोड़े गए हैं। कुत्ते कहाँ हैं? क्या तुमने देखे कुत्ते? मैं। चलो भाग जाओ यहां से। झांगली, तेरे बाप को गाली देता हूं। झांगली, हम देख लेंगे, तुझे ज्यादा दिन मजा नहीं आने वाला। मैं तो बहुत डर गया। शांत रहो सहपाठियों, 30 मिनट बाद एलिट चयन परीक्षा। अपनी सीट संख्या के अनुसार व्यवस्थित बैठ जाओ। शिक्षक आपके अच्छे अंकों की आशा करते हैं। झांगली, सुनते हैं ये परीक्षा हर कक्षा में सिर्फ एक ही स्थान है। प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन है। क्या तुम पूरा विश्वास है? बिल्कुल स्वाभाविक है। छोटी सी परीक्षा, आसानी से संभाल लूंगी। मिस्सू, उसकी बड़ी बातों पर यकीन मत करो। झांगली, तुम्हारी क्या औकात है? क्या तुम्हें खुद नहीं पता? तुम तो हमेशा फेल होते हो, फिर भी यह डींगे मार रहे हो कि एलिट क्लास में आ सकते हो। बस हमारे हान साहब लेकिन सालों से प्रथम स्थान पर हैं। क्या तुम हमारे हान साहब से ज्यादा अंक ला सकती हो? सचमुच नहीं जानती अपनी औकात क्या है। मिस्सू, मेरी सलाह है कि तुम बेहतर होगा उनसे दूर रहो, ताकि बाद में परीक्षा के नतीजे आ जाएं, तुम्हें भी शर्मिंदा न कर दें। तुम लोग व्यंग्य मत करो। जहां अगली ने कहा वो कर सकता है, मुझे उस पर विश्वास है। मिस्सू, मुझे लगता है तुम और तुम्हारे पिता उसी के धोखे में आ गई थी, लेकिन कोई आश्चर्य नहीं। आखिरकार 80% लोग सोच भी नहीं सकते इतने शानदार 2 लोग ऐसी जीनवाला कचरा पैदा कर सकते हैं। चूंकि तुम इतने आश्वस्त हो, क्या मुझसे शर्त लगाने का साहस है? क्या शर्त? एक साधारण सी शर्त। जो हारेगा वो अपने सारे कपड़े उतारेगा, मैदान में जाकर 2 चक्कर लगाएगा। झांगली, तो कितना बचकाना है, मैदान में दौड़ लगा। बस एक बड़ी शर्त लगाते हैं। बस ये शर्त है कि जो हारेगा खुद स्कूल छोड़ देगा, हमेशा के लिए दिहाओ अकादमी से चला जाएगा। हिम्मत है? जहां जियाओ बहुत क्रूर है, वो हमेशा पहले स्थान पर आता है। क्या ये स्पष्ट रूप से ध्वंस जमाना नहीं है? बिल्कुल सही। स्कूल छोड़ने की शर्त, यह बहुत जोखिम भरा है। झांगली, तुम उससे शर्त न लगाओ, यह शर्त बहुत ही अजीब है। क्या? मैं नहीं करूंगा। अभी तो तुम, अगर तुम डर रहे हो तो अभी लिखो स्वेच्छा से स्कूल छोड़ने का आवेदन पत्र, सबको बता दो। बिल्कुल एक सच्चा निकम्मा है। अब और क्या इंतजार कर रहे हो? जब तक हमारे होंग शाओ की दया है, जल्दी से घुटने टेक कर हार मान लो। शर्मिंदा महसूस करने की जरूरत नहीं, आखिरकार तुम शर्मिंदा होने के आदी हो। जल्दी घुटने टेक दो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। किसने कहा मैं दाव नहीं लगा सकता? हारने वाला खुद स्कूल छोड़ देगा, बाद में मुकरना नहीं। ठीक है, यही तय है। चलो अभी ही स्कूल छोड़ने का आवेदन लिख दो, ताकि उस समय कर्ज चुकाने से मुकरने वाला तुम हो। बेवकूफ, बस थोड़ी सी उकसाहट और तुम फंस गए। जब तुम स्कूल छोड़ोगे, मैं तुम्हें ध्यान से देखूंगी, कैसे सुपरिवार ने तुम्हें त्याग दिया। झांगली, ये दाव तो साफ है, उस नीच ने तुम्हें फंसाया है। तुमने मान क्यों लिया? देखते हैं आगे क्या होता है। कौन किसे फंसाता है ये तय नहीं है। सहपाठियों, हमारी परीक्षा अब शुरू होगी। कोई भी पता चलता है
गलत व्यवहार, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। होंद भाई, ये परीक्षा पत्र तुम्हारे लिए शायद बहुत आसान है। ये तो बिना कहे ही है, मैं होंद भाई पढ़ाई में वो अतुल्य है, कुछ लोगों की तरह नहीं। पास होना भी मुश्किल है। होंद भाई से तुलना करने की सोच रहे हो? सपने देख रहे हो क्या? बकवास बंद करो। जब उत्तर आ जाएगा सब साफ हो जाएगा। सरल, मुझे देखने दो, झाग लिए अभी। शुभ रात्रि माँ का बाका। वो सो गया। और झागली, और झागली, इसलिए हार मान ली। परीक्षा समाप्त होने में 10 मिनट शेष हैं। झागली, इस बार तो ज्ञान का देवता भी तुम्हें नहीं बचा सकता। दोनों झाग परिवार की संतान हैं, फिर एक आसमान पर क्यों है और एक जमीन पर? सिस्टम, मेरे लिए एक्सचेंज करो। दिव्य उत्तर देने का कौशल। अरे बाप रे, 10 मिनट में ही सारे प्रश्न हल कर दिए। प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं, शायद उनकी भी इतनी तेज गति ना हो। मेरे ख्याल से वो महज अनुमान लगा रहा था। एक सामान्य व्यक्ति इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? इतनी तेजी से जवाब दिया। तुम साफ साफ बताओ। बस झाग जियाहों को निकलवाना ही काफी नहीं है, लगता है अभी कुछ कमी है। झाग परिवार को एक्स के पास जाने पर मजबूर करना होगा। अभी और आग लगाने की जरूरत है। ठीक है, उन्होंने मुझे टक्कर मारने के लिए किसी को भेजा था, लेकिन अभी तक पूरा हिसाब नहीं चुकाया गया है। झांगली, तुमने परीक्षा दी। झाग बूढ़ा कुत्ता, ऐसा लगता है परीक्षा काफी अच्छी हुई है। पेट में फिर क्या साजिश रच रहे हो? कुत्ते सु, दोपहर को रिजल्ट चेक करते समय तुम मेरे लिए कुछ मीडिया वाले ढूंढो। प्रसिद्धि की बात है, जितनी बड़ी उतनी अच्छी। हाँ भैया होंग, इस परीक्षा का अनुभव कैसा रहा? कितने अंक अनुमानित हैं? पूर्णांक 700 है, संभवतः 680 होंगे। वो अंतिम विस्तार प्रश्न काफी दिलचस्प था, मैंने 2 तरीकों से हल किया। अरे वाह होंग भैया, तुम तो बहुत कमाल कर दिया। ये इसको एलिट क्लास में एडमिशन पक्का है। शायद ये पूरे स्कूल का टॉप स्कोर हो। वाह झांगली, तुम यहाँ कैसे आ गए? मुझे तो लगा था तुम कल तक सोते रहोगे। नहीं आता तो कैसे चलता? आखिरकार क्या पता तुम बुरी तरह हार जाओ। तो कोई तो होना चाहिए जो रुमाल दे सके। बॉस ने हमें कहा है इस एलिट क्लास में दाखिला लेने वाले टॉप स्टूडेंट्स की छुट्टी करने को, पर 10 क्लास हैं, हम किसकी छुट्टी करें? एक एक करके देख लेते हैं। सचमुच भगवान की मेहरबानी है। अब मैं पूरे जियानशेंग शहर के सामने झांगली को उजागर कर दिया, उसे सामाजिक रूप से मृत कर दिया। क्या आप लोग साक्षात्कार के लिए आए हैं? एलिट क्लास में प्रवेश पाने वाले टॉपर के बारे में? वो मैं ही हूं, जल्दी अंदर आइए। अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तुम्हें कैसे पता चला कि तुम पहले स्थान पर हो? तुम लोगों को पता नहीं है, हमारे होंग भैया पूरे स्कूल में मशहूर मेधावी छात्र हैं, हमेशा पहले स्थान पर रहते हैं। इस बार भी सबसे ज्यादा अंक लाएंगे। यही जगह होनी चाहिए, चलो अंदर चलते हैं। झांगली, देखते रहो, अब जल्दी सिर्फ पूरे स्कूल को ही नहीं बल्कि पूरे शहर के लोग भी जान जाएंगे तुम बस
एक ऐसे बेकार हो जो मेरे जूते उठाने के लायक भी नहीं। उसका ये चेहरा देखकर मुझे उसे पीटने का मन करता है। हाँ, तुमने मुझे मीडिया को बुलाने के लिए कहा, बेशक मेरे लिए वही लाने के लिए। प्यारे चचेरे भाई, एक शानदार नाटक मंच तैयार करने के लिए। दर्शकों नमस्ते, मैं अभी के परिणाम जांचने के स्थान पर हूं। आखिर कौन सक्षम होगा पूर्ण शक्ति के बल पर स्वर्ग के चहेते बन सकते हो, हम देखेंगे। ओ 690। हे भगवान, पूर्ण अंक 700 हैं। कितने शानदार है। सहपाठी झांक जिया हूं। ये पूर्ण अंक वाला आश्चर्यजनक परिणाम है। कृपया बताएं अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं। कितना दिखावा कर रहा है। झांगली, अंक तो आपने देख लिए। हमारी शर्त के अनुसार तुम हार गए। तुम्हें अपना वादा निभाना होगा, स्वेच्छा से स्कूल छोड़ना और दी हाउ अकादमी से चले जाना। कैसे? अभी तक अंक नहीं देखे हैं, इतनी जल्दी क्यों? मुझे स्कूल छोड़ने दो। क्या डर है? अंक आ जाएं, मैं तुमसे ऊंचा हूं। मुझसे ऊंचा। झांगली, शायद तुम ठीक से जागे नहीं हो। जांच करो, सबको अच्छी तरह देखने दो। तुमने कैसे अपने उस अद्भुत 10 मिनट में 2 अंकों वाला स्कोर बनाया। जांच करो, हम सब तुम्हारी तालियां बजाने को तैयार हैं। हाँ, जांचो। 38 W के। जब मैंने पता लगा लिया, रोना मत। पूर्ण अंक 700। यह असंभव है। उसने जरूर नकल की है। अरे नहीं, ये छोटी प्यारी चीज तो बिल्कुल परफेक्ट है। एलिट क्लास में चुने गए तो फिर हमारे छोटे हॉन्ग का क्या होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एलिट क्लास में जाना है, वो हमारे छोटे हॉन्ग को ही जाना चाहिए। स्कूल जल्दी जाओ, जल्दी चलो चलो चलो। नकल करना, उसने जरूर नकल की है। हमेशा आखिरी नंबर पर रहता है, पूरे नंबर कैसे ला सकता है? यहां मौजूद सभी लोग गवाही दे सकते हैं। बिल्कुल सही। जहां अगली से पहले सीधे पूरे अंक लाए, ये तो बहुत ज्यादा है। जरूर कुछ इस्तेमाल किया होगा, छिपे हुए तरीके। सख्ती से जांच करनी चाहिए। चुप रहो। मीडिया के सभी मित्रों, मैं इस विद्यालय का प्रधानाचार्य हूं। विद्यालय इसके बाद इस मामले की सख्त जांच करेगा। सुना तुमने, झांगली? अब प्रधानाचार्य आ गए हैं। तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हारे कुत्ते का नाम क्या है? सहपाठी झांगली, अगर अभी जांच करें तो आपको फिर से परीक्षा पत्र दोबारा करना होगा। प्रधानाचार्य जी, यह नहीं हो सकता। मुझे शक है कि झांगली ने पहले से याद कर लिया था परीक्षा पेपर के उत्तर। झांक जिया हूं, क्या तुम हार नहीं सकते? ये भी नहीं, वो भी नहीं। तुम्हारी बातों से झूठ भी नहीं बन सकता। मैं तो तार्किक अनुमान लगा रहा हूं। परीक्षा कक्ष में कई छात्र ने देखा कि झांगली था आखिरी 10 मिनट में बनाया गया पेपर। अगर वो नहीं है, और क्या कारण हो सकता है? मेरा सुझाव है, आप अभी तुरंत एक नया मुश्किल सवाल बनाएं। बिल्कुल नया प्रश्न। तभी असली परीक्षा होगी। छात्र झांगली की असली क्षमता। ठीक है, मेरे पास अभी एक सवाल है। यह एलिट क्लास के लिए है। इस साल की ओलंपियाड के चयनित प्रश्न, क्योंकि ज्ञान के बिंदु बहुत अग्रिम है, आखिरकार चुने नहीं गए। अगर
ये सवाल हल कर सकता है तो उसके ज्ञान के स्तर से पूरे अंक मिलना बिल्कुल उचित है। हम देखते हैं कब तक नाटक करते हो। जब तुम पूरे इंटरनेट के सामने पकड़े जाओगे, सिर्फ स्कूल से नहीं निकाले जाओगे, सुपरिवार कभी भी समर्थन नहीं करेगा एक नकलची प्यारी को। यह सवाल बहुत कठिन लगता है। क्या वो कर पाएगा? बस इतना ही। बच्चों का खेल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का सवाल। इसे बच्चों का खेल कहते हैं। ऐसे लोग डींगे हाँकने के अलावा और करते क्या हैं? एक फिसड्डी छात्र नीच तरीके से काम लिया, एक नकली स्कोर हासिल किया, सच में खुद को टॉपर समझता है। कॉमरोनिया पूरी राजधानी में शर्मिंदा हो जाएगा। यह मानक उत्तर से ज्यादा साफ और परफेक्ट है। समस्या समझने से लेकर पूरा करने तक 10 सेकंड से भी कम समय लगा। यह तोड़ दिया है डायमंड एकेडमी का स्थापना के बाद से सबसे तेज समाधान रिकॉर्ड। 10 साल, पूरे 10 साल। हमारे स्कूल में एक सच्ची प्रतिभा उभरी है। छात्र झागी, कृपया बताइए ऐसा क्या है जिससे इतने कम समय में इतनी अद्भुत प्रगति हुई? कोई अध्ययन तकनीक है क्या भाई? हाँ है। रहस्य है। जरूर है। गर्म पानी पियो, व्यायाम करो, मोट तन गई है, ग्रेड सब ठीक हो जाएगा। इसका ग्रेड से क्या लेना देना है? जरूर लेना देना है। जब मेरे चचेरे भाई के परिवार ने मुझे गोद लिया तो उन्होंने मेरी खूब देखभाल की। मेरी मुट्ठी मजबूत नहीं थी, इसलिए मैं हमेशा प्रताड़ित रहता था। मेरे ग्रेड स्वाभाविक रूप से खराब हो गए। तुम सहमत हो ना मेरे प्यारे चचेरे भाई? कृपया छात्र झांक जियाहोंग जवाब दें। तुम लोग आमतौर पर झांगली के साथ कैसा व्यवहार करते हो? झांगली ने कहा है। क्या इसका मतलब यह है कि वो लंबे समय से अपने परिवार की हिंसा का शिकार हो रहा है? नहीं, हमने नहीं किया। प्रधानाचार्य, बहुत बुरा हुआ। झांगली की बुआ और बुआ के पति बाहर बवाल कर रहे हैं, बैनर लेकर रो रहे हैं। वहां बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं। हालात लगभग अनियंत्रित हो गए हैं। मुझे वहां ले चलो, जल्दी जल्दी चलो, तेज चलो। छोटी प्यारी धोखेबाज, आज तो मैं सबको बताना चाहती हूं उसका असली चेहरा। दोस्तों, आप सब देखिए। दिखने में प्यारी, दिल से दरिंदा। वो पिछले दिनों एक दुर्घटना में घायल हो गया था। हमने उसके इलाज के लिए सब कुछ लगा दिया। अब वो जाग गया है और हमें दोष दे रहा है। अस्पताल में भी उसने मुझ पर और मेरे बेटे पर हाथ उठाया। मां, वो झांगली मीडिया के सामने हमें ही दोषी ठहराना चाहता है। कह रहा है कि हमने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और फिर उन अनजान नेटिजनों को भड़काना चाहता है ताकि वे हमारे परिवार को ऑनलाइन हैरेस करें। हे भगवान, ये तो बिल्कुल अन्याय है। हम लाइव स्ट्रीम पर हैं। उसके नतीजे देखकर हम तुरंत यहां आ गए। उस जैसे बुरे चरित्र वाले छात्र का एलिट क्लास में प्रवेश सचमुच न्याय के विरुद्ध है। झांगली, ये तुम्हारा रिश्तेदार कैसे गंदी चीज की तरह है जो पीछा ही नहीं छोड़ता, बहुत तंग कर रहा है। मैं अभी अपने पापा को बुलाता हूं, उन्हें भेजकर सबको भगा दें। अरे अरे अरे, वे नहीं जा सकते। अगर वे चले गए तो ये शानदार नाटक कौन करेगा? तुम अब पुलिस को बुलाओ। रुको जरा, मैं तुम्हें एक शानदार नाटक दिखाता हूं। मैं पुलिस को बुला रहा हूं। सब लोग देखो, वो तुम्हारे सामने ही हमारे साथ ऐसा हाथापाई करने की हिम्मत। फिर तो उसने हमारे साथ कैसा हाथापाई किया। कानून को इस प्यारे को सख्त सजा देने दो। तुम्हें पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं। लोग, क्या हुआ? क्या हुआ है? पुलिस साथी, आपको हमारा न्याय करना होगा। देखिए, उसने हमें मारा है। मेरे शरीर पर चोट देखिए और मेरे चेहरे पर भी चोट है।
सच में उम्मीद नहीं थी यह इंसान इतना सीधा दिखता था। यह नीच इंसान निकला। मैं इस परिवार को देखता हूं। हमें शुरू में ही उसे गोद नहीं लेना चाहिए था। उसे सड़क पर ठंड से मर जाने देना चाहिए था। ऐसा बच्चा पैदा करने वाले उसके माता पिता भी कोई अच्छे लोग नहीं हैं। तुम लोग क्या जानो? यहां बकवास मत करो। ये सहपाठी, तुम्हें कुछ कहना है क्या? ये लड़का अब बोल नहीं सकता। इस बार उसका सफाया हो गया है। इस बार देखता हूं तुम कैसे उबरते हो। कृपया हमारे साथ चलिए। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास तो बहुत कुछ है। सच्चाई की गोली। तुमने मुझे क्या खिलाया? पुलिस अधिकारी, उसने मुझे जहर दिया है। झांक जिया हूं। तुम ये क्यों मान रहे हो कि मैंने धोखा दिया है? और क्यों होगा? तुम जैसे अनाथ बच्चे एलिट क्लास में कैसे आ सकते हो? यूएन टेक की सीधी एंट्री मेरे जैसे प्रतिभाशाली के लिए है। तुम इसके लायक नहीं हो। मैं तुम पर नकल करने का झूठा आरोप नहीं लगाता, तुम्हारे अंक रद्द नहीं करवाता, तो मुझे स्थान कैसे मिलता? मैंने सच कैसे बोल दिया? सहपाठी झांक जिया हूं। तुम स्वीकार करते हो कि तुमने जानबूझकर झूठा आरोप लगाया। इतना निर्लज। चोर चिल्लाए चोर चोर। ये तो बिल्कुल बेशर्मी है। नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिसकर्मी, मेरा बेटा इस वक्त झांक ये बहुत डर गया है। कुछ बकवास कर रहा है। बकवास कर रहा है। अचानक कोई बकवास क्यों बोलेगा? वो अभी तक मानसिक स्थिति ठीक थी ना? मेरे प्यारे चचेरे भाई, तुम फिर से बताओ। मैं अस्पताल में हूं। तुम्हें मारा क्यों? उस समय में बोलने मत दो। पुलिस कॉमरेड, जहांगीर ने उसे डरा दिया। उसका दिमाग अभी थोड़ा खराब है। हम उसे अस्पताल ले जाएंगे। तो हम अब चलते हैं। चलो। रुको। तुम्हें यही करना है। जहां जियाहो को पागल कर दो तब तुम संतुष्ट होगे। अभी पूरे शहर के सामने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। मेरी मौत चाहते हो? अब तुम जाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। सीसीटीवी में साफ रिकॉर्ड है। तुमने हमें मारा है। हमने तुम्हारा 12 साल पालन पोषण किया। अब तुम हमारे उपकार का बुराई से बदला दे रहे हो। सब लोगों ने अभी देखा। उसी ने मारपीट की है। उसे अवश्य गिरफ्तार करो। सख्त सजा दो। हम तुम पर विश्वास करते हैं, ठीक है? दूसरों को माफ करना भी एक गुण है। वो पहले से ही ऐसी हालत में है। और जोर मत डालो। बच्चे को देखो कितना डर गया है। मैं समझ गया हूं। तुम लोग बिल्कुल बेवकूफ हो। आजकल के जमाने में जो कमजोर है उसी की सुनते हैं। जो जोर से रोता है उसी की सही मानते हैं। रोना ही तो है। ये कौन नहीं जानता? जरा इस्तेमाल तो करने दो। हे मेरे भगवान। उनके मुंह से निकलते ही मुझ पर ही सारा दोष मर रहे हो। मैं बचपन से ही मां बाप के बिना हूं। उन्होंने मुझे जवाब देने का मौका ही नहीं दिया। यह वीडियो तो अधूरा है। मैं क्या करूं? मैं बोलता हूं तो वे मुझे डांटते हैं। घर पर भी मुझे खाना नहीं देते। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं भी बहुत बेबस हूं। मैं अभी एक कॉलेज छात्र हूं। तुम बकवास कर रहे हो। हम सच बोल रहे हैं। हम तुमसे बहस क्यों करें? जब वो सच है तो क्या तुम नहीं डरते कि दूसरे लोग जान जाएंगे? अगर ऐसा ही है तो तुमने क्यों जहां जियाहो का मुंह बंद किया? क्या डर के मारे कि हम सच्चाई जान जाएंगे, इसलिए ऐसा किया? यह नहीं हो सकता। तुमने उसे बोलने क्यों नहीं दिया? अपना हाथ छोड़ो। उसे बोलने दो। नहीं तो तुम झूठ बोल रही हो। कृपया जिया जियाहो को छोड़ दें। हमें दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए। वो हाथ छोड़ने से डरती है। वो डरती है कि अगर उसने पकड़ ढीली की, उसका वो लाडला बेटा उन सारी बातों को उगल देगा। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम सचमुच झूठ बोल रहे हो। तुम बकवास कर रहे हो। फिर तुम छोड़ दो। छोड़ दूंगा। मैंने छोड़ दिया तो क्या हुआ? मैं सच ही कह रहा हूं। तुम तो वैसे ही हो, कृतघ्न विश्वासघाती। जल्दी मत करो।
तुम अभी उसे जल्दी से दबा दो, उसे सांस लेने भी मत दो। अब साफ सांस ले लिया ना? बोलो। मैंने ही किया है। मैंने झांग ली को पाने के लिए उसके माता पिता द्वारा छोड़ा गया घर ले लिया, उसे अपाहिज बनाने के लिए ड्राइवर किराए पर लिया, फिर मैं अस्पताल गया, उसे ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए मजबूर किया। मैंने उसे हाथ से गला घोटा, पता नहीं कैसे वो अचानक ठीक हो गया और हमें पीट दिया। कुछ और है? यह मेरे और ड्राइवर के बीच का मामला है। बातचीत रिकॉर्ड और ट्रांसफर रिकॉर्ड। बेटा बेवकूफ। झांक जियाओंग, तुम पर जानबूझकर हत्या का प्रयास करने का आरोप है। ब्लैकमेलिंग। हमारे साथ थाने चलो। मां, पुलिस साहब, मेरे बेटे को नहीं ले जा सकते। ये सब मैंने किया है, सब मैं हूं। कार दुर्घटना भी मेरी वजह से हुई, सब मेरी गलती है। मेरे बेटे को मत ले जाओ। पुलिस साहब, सब गलती मेरी है, ये सब मैंने करवाया है। मुझे उसके माता पिता का घर चाहिए था। तुम ले जाओगे? तुम मुझे ले जाओ, बाकी बात थाने में करेंगे। सबको ले जाओ। पुलिसकर्मी, अब क्या होगा? बेटा बेटा, असल में ये पूरा परिवार ही है जहरीला सांप, बहुत घृणित है। असल में हमने गलत समझा इस नौजवान को। शुक्रिया छागली सहपाठी, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। छागली सहपाठी, मुझे माफ कर दो। क्या मैं एलिट क्लास में दाखिला ले सकता हूं? मुझे खेद है। किस आधार पर? अभी तो सब पता चल गया था। ये झांगली नहीं है, सहपाठी झांगली। प्रतिभाशाली वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि सहपाठी झांगली को देखते हुए इस परीक्षा में प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। मैं घोषणा करता हूं, छात्र झांगली विशेष रूप से प्रवेश पाएगा अभिजात वर्ग कक्षा में। एस प्रयोग समूह में। एस समूह में केवल एक ही स्थान है जो पहले से ही निर्धारित हो चुका है। प्रधानाचार्य ने उसके लिए ऐसा किया। पहले से चली आ रही परंपरा को तोड़ दो। हे भगवान, क्या मैंने सही सुना? एलिट समूह के प्रशिक्षु ग्रेजुएशन के बाद ही यूएन टेक में प्रवेश मिलेगा। एस समूह सीधे प्रवेश पा सकता है। यूएन टेक में इंटर्नशिप करते हुए आखिरी साल की पढ़ाई भी पूरी करो। बहुत बढ़िया है। यूएन टेक में निश्चित रूप से एक्स का आदमी है, शायद पद भी ऊंचा है। जब मैं अंदर जाऊंगा मुझे खुद ही उसे बाहर निकालना है, अपने माता पिता की मौत की सच्चाई जानने के लिए। ठीक है ठीक है, काम अब पूरा हो गया है, अब सब जा सकते हैं। झांगली, वो बात, इस बार एस क्लास में चुने जाना। तुमने थोड़ी काबिलियत तो है। ये सब तुम्हारी मदद से ही हुआ। बेशक, ये तो तय था। मैं खुद आ गई हूं। मैं एक दो झरनों में चांद सुनूंगी, बिल्कुल सही समय पर बजाऊंगी। मिस सुअब बहुत अच्छी तरह जानती हैं कुत्तों जैसे लोगों के कुत्तों जैसे व्यवहार के बुनियादी सिद्धांत। बूढ़ा कुत्ता झांग, तुम दरवाजे के पहरेदार की चाय की मग तक छीन लेते हो और मुझ पर आरोप लगाते हो। देखना, मैं तुम्हें पीट दूंगा। हाँ पापा, अच्छा समझ गया। हाँ, शाम को मिलते हैं। मेरे पिताजी ने कहा कि तुम शाम को मेरे साथ घर चलो। क्या? झांग परिवार का मामला पुलिस पर छोड़ दो। अब तुम क्या करोगे? एस टीम कल दोपहर मुझे अब रिपोर्ट करने जाना है। जो तुम्हारे माता पिता जीवित रहते हुए देखते थे, वो मुख्य प्रोजेक्ट अभी विकास के अधीन है और जल्द ही बाजार में आने वाला है। क्यों ना मैं तुम्हें उसमें शामिल कर दूं? इससे तुम्हारी जांच भी आसान होगी। नहीं श्रीमान सू, जुबिलियांग, उसने सिमाई को डराया था ताकि वो शहर में न घुस सके, लेकिन मैं तो उल्टा रास्ता अपनाऊंगा, दुश्मन को शहर में ले आऊंगा। इसलिए श्री सू की जरूरत है। श्री सू की जरूरत है आपको। मेरे साथ एक गाना गाओ, आधुनिक जमाने की खाली किले की रणनीति। दिलचस्प है, सुनाते हैं। बहादुर लड़का, मुझे ये कैसे नहीं सोचा? ठीक है, तुम्हारे कहने के अनुसार करते हैं। तो फिर श्रीसु, आप पर यह मेहरबानी होगी। इस समय के दौरान तुम पहले यहां रुको। सीढ़ियों वाला कमरा, आखिरी से पहला कमरा, सब साफ कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया। चतुर, निडर,
और चालाकी भी है। मेरा दामाद बन जाओ, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अब समझ आया कि अमीर लोग टब में नहाना क्यों पसंद करते हैं, कितना आरामदायक है। अभी के इस समय में मेरी प्यारी साली और उनका परिवार, क्या तुम अंधेरे कमरे में हो, सलाखों के पीछे रो रहे हो क्या हम? अरे तुम गंदे बूढ़े कुत्ते, तुम मेरे बाथरूम में हो और भौंक रहे हो। बदतमीज, तू ही तो बूढ़ा कुत्ता है। तू दूसरों को सताता है, क्या दूसरों के सहारे रह रहे हो? ये कमरा, ये तो साफ सुजान मालिक हैं। तुमने इसे अपने कैसे बता दिया? जवानों के साथ ऐसा ही होता है, थोड़ा और मिलजुल बढ़ाओ, यही तो प्यार बढ़ता है। यू किंग, बेटी पापा तेरी मदद करेगा, बस इतनी ही मदद हो सकती है। अब आगे तुम्हारी बारी है, झांगली को मेरे लिए हरा दो। ये पागल बदमाश, कौन पागल है? तुम खुद लापरवाही से यहां घुसाए। जब मेरे पास पैसा होगा, कितनी अच्छी चीजें हैं, तुम्हें ठीक से सबक सिखाऊंगा। तुम अभी वहां बड़बड़ा क्या रहे हो? जल्दी से कपड़े बदलकर बाहर जाओ। कपड़े? क्या क्या हालात हैं? दरवाजा दरवाजा दरवाजा, मारो मारो मारो, ये खुल नहीं रहा है। क्या? यू किंग, बैक एरिया में उस जगह पर कोई बेड नहीं है। झाग लाओ गो, झाग लाओ गो। तुम नीचे उतर जाओ, उतर जाओ। अरे बाप रे, तुम बिस्तर पर जाओ, आज मैं जमीन पर सोऊंगा। मुझे टैबलेट में कोई दिलचस्पी नहीं है। कमीने बुआ कुत्ता। पहले तो कहते थे कि मैं सो रहा हूं, बेईमान हो तो मैं यकीन नहीं करती। पहले से पता होता, खुद को बिस्तर से रस्सी से बांध लेती। झागी वो दिखने में काफी सुंदर है। कुमारी जी, मालिक आपको बुला रहे हैं। आंखों की बीमारी, जरूर आंखों की बीमारी है। आंतरिक सूत्रों से पता चला है, यूएन टेक के संस्थापक और अध्यक्ष सूलिए की हालत बिगड़ गई है। संभवतः स्थिति गंभीर है। कंपनी के शीर्ष अधिकारी संभावित परिवर्तनों का सामना कर सकते हैं। अध्यक्ष ने व्यक्ति को लाया है। झांक जियाओंग, झांक परिवार का वो शख्स जिसने खुद को मुसीबत में डाल लिया। मैं बेकार लोगों को नहीं रखता। बताओ, तुम्हारी क्या अहमियत है? सारे अपराध कबूल कर चुका है, बाहर जाने के बाद एक अच्छा इंसान बनना। बेटा, मेरे बेटा, छोड़ दो, ये कार्ड ले लो, उससे मदद मांगना। चलो, मेरी अपनी कीमत है, बस मुझे 3 चाहिए। वो प्यारा झागली, मेरे माता पिता को बचाओ। मैं तो ऐसा इंसान हूं, सब आपको दे दूंगा। आंखें तेज है तुम्हारी, एक प्यारे से बच्चे जैसा। अभी मेरे पास एक काम है जिसे करने की जरूरत है।
खेल शुरू हो गया। यूएन टेक एक कठिन लड़ाई है। झांक जाऊं, मुझे निराश मत करो। मैं तुम पर विरोधी अंक हासिल करने की उम्मीद कर रहा हूं। क्या तुम वही हो जिसके बारे में प्रिंसिपल ने कहा था? एस टीम का नया सदस्य है ना? मेरा नाम जुओ पिंगांग है। यह नजारा तो फिल्म जैसा है। ठीक है यार। अमीर घराने का राजकुमार, जिंदगी का अनुभव ले रहे हो क्या? मेरी सलाह है कि तुम वो सब भूल जाओ जो अभी देखा। दिलचस्प बात है। सुना क्या? कल रात सुबह उस अस्पताल में भर्ती हुए। कहते हैं हालात अचानक और गंभीर हैं। स्थिति ठीक नहीं लगती। कंपनी की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब सब काम सौंप दिए गए हैं। सारे मामले हैं, निचले स्तर के लोग संभाल रहे हैं। हे भगवान, सूजी की सिर्फ एक बेटी है। वो बस 20 साल की है। इतने बड़े समूह को संभाल नहीं सकती। यू एन टेक, लगता है बड़ा बदलाव आने वाला है। यह मैनेजर का कार्यालय है। मैनेजर जू, मैं झांगली हूं। वो जुओ पिंगांग है। हम दोनों डेहाउ कॉलेज के हैं। एस प्रोजेक्ट टीम के सदस्य हैं। अब से हमें यूएन टेक में डेटा सूचना विभाग में इंटर्नशिप करनी है। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। क्या हाल है? झांगली, क्या यह वही है जिस कार्यस्थल उत्पीड़न के बारे में पापा ने बताया था? पहले ही दिन मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं कि कंपनी में किसी ने देख लिया कि मैं अमीर घर का लड़का हूं और मैनेजर को बता दिया? झांक जाऊं, तुम इस समय अंदर आयरन बार की खिड़की के गीत गा रहे होने चाहिए थे। तुम यहां कैसे हो? झांगली, मैं यहां क्यों हूं ये स्पष्ट नहीं है क्या? यूयान में चले गए तो क्या हुआ? मुझे अभी सिर्फ एक वाक्य चाहिए। तुम्हें धूल में मिला दूंगा। तुम खड़े होकर आए थे, लुढ़कते हुए जाओगे। फौरन हमला करो। दुश्मन को बब्बक का मौका मत दो। खलनायक अंक 500 बढ़े। बिल्कुल सही समय पर आए। खलनायक अंक एटीएम मशीन। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है। सू मैम अब बहुत बीमार है। खुद की फिक्र करो। अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। तुम, यह आदमी साफ मुसीबत ढूंढ रहा है। अब वो तुम्हें और ज्यादा सताएगा और ज्यादा तंग करो। आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। बदमाश, बदमाश को बदमाश ही सबक सिखाता है। क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं खड़ा होकर अंदर जाऊंगा और लेटा हुआ बाहर आऊंगा? आ जाओ। प्रदर्शन। तुम प्रदर्शन नहीं करते तो मैं प्रदर्शन करूंगा। जब तुम अंदर थे, मेरा यह हाथ बहुत ही खुजला रहा है। पास मत आओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैनेजर, समय नहीं देखते, हालात नहीं देखते, हर मौका मिलते ही थप्पड़ मारते हैं। खलनायक वाले पॉइंट्स 500 बढ़ा दो। मैनेजर, आपकी ईमानदारी के बारे में सुनते आया हूं। ये शख्स, ये कहां से आ गया? मैंने देखा। क्या यह आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? इसलिए मैं सहायता करने आ गया। जियान साहब ने मुझे यह मूर्ख दिया है। पहले दिन से ही मुसीबत खड़ी कर दी। सही कहा सहपाठी झागली। युवाओं में जोश होता है। यह अच्छी बात है। यूएन टेक्नोलॉजी है, नियमों का पालन करना होगा। तुम दोनों के बीच शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। बस निजी तौर पर बातचीत कर लो। आगे से ऐसी बातों में बस फिर ऐसा ना हो। मैनेजर जो, ठीक है। तुम दोनों ही हमारे इस समूह के सर्वश्रेष्ठ हो। कंपनी को बहुत उम्मीदें हैं। इसलिए तुम लोग लॉजिस्टिक्स डेटा आर्काइव सेक्शन में जाओ। मदद करना। इससे तुम्हें भविष्य में सुविधा होगी। कंपनी के कामकाज से परिचित हो जाओगे। जहां तक जयाहों की बात है, तुम सीधे प्रोजेक्ट टीम 3 में जाओ। कोर डेटा प्रोसेसिंग में महारत हासिल करो। तुम तो कंपनी के विशेष प्रोजेक्ट टीम के सदस्य हो। जल्दी से काम समझो। क्या
मुझे और जुओ पिंगयांग को फालतू पद दे दिया और जहां जियाहो को मुख्य प्रोजेक्ट मिल गया। तुम्हारी चालाकी सीधे मेरे चेहरे पर आ गिरी। क्या ये हमारे साथ भेदभाव है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह मैनेजर चू ने हमारे लिए व्यवस्था की है। वो आराम से पैसे कमाने वाली नौकरी है। अगर हम दोनों टेहो अकेडमी के नहीं होते तो यह मौका मिलता। जुओ पिंगयांग, तुम सहमत हो ना? इतने अच्छे बॉस जैसे कि ये कहां मिलेंगे? चू साहब ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, बहुत ध्यान रखा है। सहपाठी झाग ली। आगे से हम दोनों काम पर ध्यान देंगे। हर रोज कंपनी के पिछले दरवाजे से आएंगे। बिल्कुल, काम को बेहतर करेंगे। डेटा आर्काइव विभाग, क्या वह बेसमेंट की बड़ी गोदाम नहीं है? वहां काम करना और सफाई कर्मी में क्या फर्क है? कौन कहता है कि ऐसा नहीं है? दी हाउ कॉलेज के एस ग्रुप वाले उस काम पर गए हैं। यह इंतजाम बहुत ज्यादा स्पष्ट है। दी हाउ कॉलेज के छात्र, उनकी बात भी गलत नहीं है। मेरे ख्याल से हमें भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कंपनी के पिछले दरवाजे से ज्यादा आना जाना चाहिए, वरना किसी दिन भेज दिए जाएंगे डेटा संग्रह विभाग में मदद करने। प्रबंधक चू, हम कभी नहीं आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। दी हाउ अकादमी एस प्रोजेक्ट टीम के सदस्य जुओ पिंगयांग, नई पोस्ट पर जाओ। ऐसे ही चले जाओगे? नाटक पूरा करना होगा, समझ रहे हो या नहीं? क्यों ना मुझे गुरु मान लो, अच्छी तरह सिखाऊंगा तुम्हें। अरे दोनों रुको। मेरी जो मदद की बात थी वो प्रोजेक्ट टीम की मदद करने की थी। हाँ हाँ, डर था कि तुम गलत जगह चले जाओगे, इसलिए याद दिला दिया। हाँ हाँ हाँ। अरे मेरे कान थोड़े कमजोर हैं। अगर ऐसा ना होता मैनेजर चू, आपने याद दिलाया, तो मैं तो यही सोच रहा था कि आप हमें उस गोदाम जैसी जगह डेटा सूचना प्रसंस्करण केंद्र में भेजने वाले हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है तुम जुओ पिंगयांग के साथ एक टीम में हो, जियाहोंग अकेले एक टीम में है। तुम लोग हर कोई एक तैयार करे आईपीओ की तैयारी योजना। आखिरकार यह योजना किसके द्वारा पास हुई है? वही भविष्य में यह प्रोजेक्ट का सीधा प्रभारी है। हाँ हाँ, मैं मैनेजर चू हूं, चुप रहो। हाँ 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 हाँ, मैनेजर चू। मैनेजर चू, धन्यवाद इतना अच्छा इंटर्नशिप मौका देने के लिए। आप वाकई बहुत दूरदर्शी हैं। न्याय और निष्पक्षता। जुओ पिंगयांग, यहां आओ। शुक्रिया मैनेजर। शुक्रिया मैनेजर चू। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारी यूएन टेक की नीति है निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा। सब कुछ योग्यता पर निर्भर करता है। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ काबिलियत के आधार पर। सबके सामने उस ढोंगी लीडर को उसकी चालबाजी चूर चूर कर दो, उसके दांत पीसने पर मजबूर कर दो और मुस्कुराते हुए माफी भी मांगनी पड़े। यह तरीका तो एकदम खलनायक जैसा है। खलनायक बिंदु 666 जोड़ो। बाद में मैं प्रोजेक्ट सामग्री तुम्हें भेज दूंगा। तुम लोग अभी बाहर जाओ। यह झागी जियांग से भी ज्यादा मुश्किल है। बेशर्म होने के साथ तेज प्रतिक्रिया, हालात का फायदा उठाना भी जानता है। मैनेजर चू, हमें क्या करना चाहिए? बस उन्हें इस तरह जाने दें। कोई बात नहीं, सूली बीमारी से बेहाल हैं। यह एक अद्वितीय अवसर है, चाहे कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े। तुम्हारी योजना पास होनी ही चाहिए, बस हमारे हाथ लग जाए। प्रोजेक्ट का मुख्य डेटा यूएन टेक को ध्वस्त कर दो। यह तो बहुत आसान होगा। मैं समझ गया, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अच्छे से काम करो। झांगली, तुम अभी बहुत शानदार थे। छुपी और खुली चालें, मिश्रित युगल। गुस्सा है तो निकालो। कभी नहीं। बहुत मजा आया। काश मैं तुम्हारी तरह होता, बहुत अच्छा होता। तुम ये अमीर लड़के हो, रोजाना तकलीफ का मौका भी नहीं मिलता और कहते हो मेरी तरह बनना चाहते हो। तुम झूठी विनम्रता दिखा रहे हो ना। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है ऐसे लोगों से। मेरे घर में अब पैसा है, मालूम है। मान लो कि मैं पिता पर निर्भर एक निकम्मा हूं। मेरी सास भी बदबूदार है। क्या तुम भी दिल से मुझे तुच्छ समझते हो? हाँ ना? लेकिन जलन सच में है। पुनर्जन्म, यह भी क्षमता का हिस्सा है।
जो लोग तुम्हें तुच्छ समझते हैं वास्तव में तुमसे ईर्ष्या करते हैं। तुम्हें एक प्रसिद्ध कहावत देता हूं, धनवान तुम्हें घमंड दिखाना चाहिए। अगर फिर किसी ने तुम्हें नीचा देखा तो अपनी जेब खर्च स्टील में बदल लेना और उसे मार डालना। गुरुजी, मैं समझ गया। अब से मैं आपका साथ दूंगा। बिल्कुल सीखने लायक हो तुम। जल्दी उठो, अपने गुरु के साथ आओ और देखो हमारा नया युद्ध क्षेत्र। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अनुभव अजीब सा लग रहा है। हाँ, सचमुच लगता है किसी कुत्ते ने पहले ही यहाँ आकर अपना इलाका चिन्हित करने की कोशिश की है। इस बार मेरे पास चेयरमैन जियान का समर्थन है। पूरी टीम को मैंने तैयार कर लिया है। झांगली, मैं देख रहा हूं तुम हर कदम पर अटक रहे हो। अब तुम मेरे साथ कैसे प्रतिस्पर्धा करोगे? तो सीधे मुझ पर ही आ रहे हो, है ना? ठीक है, मैं जाता हूं। तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। तेरा वो दिमाग चुम्बक जैसा है, हमेशा गधे की तरफ खींचता है। मैंने तुम्हें अश्लील नहीं कहा। तुम मैंने सुबह भर की महत्वपूर्ण जानकारी व्यवस्थित की थी। वो सब गड़बड़ हो गई है। ऊपर से जो लोग आते हैं वे किस काम के हैं? बिल्कुल बेकार, सिर्फ मुसीबत बढ़ाते हैं। जाने दो। जरूरत नहीं। कॉन्ग्रोनिया, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूं। सब जानते हैं तुम इस टीम के स्टार हो, पर यह एक कानूनी कंपनी है। यह तुम्हारी लड़ाई की जगह नहीं है। सब थोड़ा सहन कर लो। उसका बस काम करने का तरीका है, थोड़ा उत्तेजित है। तुम्हारे दिल में कोई बुराई नहीं है। जी हाँ, तुम बस बहुत भले इंसान हो। यह आक्रामक कैसे हुआ? यह तो सीधा तोड़फोड़ है। कुछ दिन पहले मिस्टर चू ने कहा था प्रोजेक्ट जल्द ही लॉन्च होने वाला है, सबको सावधान रहना चाहिए। सीधे शारीरिक रूप से नष्ट कर दिया। सब कुछ फिर से करना होगा। कुछ लोग सही समय चुनना जानते हैं, अहम मोड़ पर पीछे खींचने आ जाते हैं। जो नहीं जानते उन्हें लगेगा कि प्रतिद्वंदी कंपनी ने भेजा है और ये एस टीम के विशेषज्ञ हैं। मुझे लगता है कि यह एसबी टीम का मूर्ख है। मानव संसाधन विभाग से पूछो, क्या और कोई काम नहीं है? डीईएस डीईएस से महान व्यक्ति का खर्च नहीं उठा सकता। बिल्कुल सुधार नहीं हुआ। स्कूल से बाहर आ चुके हैं, अभी भी सिर्फ धौन जमाना जानते हो। ऐसे मौके पर आपको खुद कुछ कहने की जरूरत नहीं। सुनो, गाड़ी में रखा वो छोटा सा बक्सा 10 सेकंड के अंदर मेरे पास ले आओ। मदद के लिए फोन करो। भाई की एक सलाह मान लो, ये यूएन टेक्नोलॉजी है। स्कूल वाली मारपीट यहां काम नहीं आएगी। अब तुम समाज में कदम रख चुके हो, इतना बचकाना मत बनो। बिल्कुल सही। क्या लगता है 2 लोग ले आए तो काम हो जाएगा? सचमुच एक जैसे लोग एक साथ जुड़ते हैं। कॉन्ग्रोनिया, गुरुजी, अगर फिर किसी ने मेरा अपमान किया तो मैं उसे स्टील से कुचल दूंगा। केवल सोने की डिबिया, ये भी चलेगा शायद। बिल्कुल चलेगा। अभी अभी किसने कहा कि मैं और मेरे प्रिय शिष्य मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? चाहते हो? अभी तुमने कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हें देता हूं कम बोलने वाला बच्चा। झांक जाऊं, ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने मुझे जबरदस्ती धक्का देने भेजा। और क्या कहना है? मुसीबत आई तो तुम संभालोगे। हम सब साथी हैं। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? बिल्कुल, सु मैडम ने हमें काम में सहयोग करने को कहा है, यहां गंदी चालें चलने को नहीं कहा। झांक जाऊं, तुम हमें मुसीबत में डाल रहे हो। मैंने पहले ही कहा था, एस टीम के लोगों में काबिलियत तो होती ही है। तुम बस फूट डाल रहे हो। हमारे बीच का रिश्ता कैसा है? झांक भैया, हमारे बीच अभी जो हुआ वो गलतफहमी थी। हमें कुछ लोगों ने बेवकूफ बनाया है। कुछ लोगों में खुद की काबिलियत नहीं है, वे हमेशा गलत तरीके अपनाना चाहते हैं असली प्रतिभाओं को हटाने के लिए। ये तो बहुत नीता है। तुम लोग
ठीक है, ऐसा है क्या? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैंने गलती की। आज के बाद तुम दोनों जो कहोगे वही करूंगा। प्रोजेक्ट डेटा मैं सबसे अच्छे से जानता हूं। मैं अभी हमारे लिए सब व्यवस्थित करता हूं, पूरी सेट की फाइलें। मैं झांक भैया के लिए चाय बनाता हूं। मैं जानता हूं सुजोग, आपकी बेशकीमती चाय कहाँ है? मैं झांक भैया का वर्कस्टेशन सजाता हूं। सबसे अच्छा वर्कस्टेशन वही झांक भैया के बैठने लायक है। झांक भैया, पहले आप। हट जाओ। गुरुजी, सच कहो तो पैसे से दबाना। अरे वो कौन? कूड़ा फेंक दो आगे से। तुम वहां सबसे कोने में बैठ जाओ। हमारे झांक भैया की नजरों में खटके मत। झांगली, अभी तुम्हें और कुछ देर खुश रहने दो। इस बार मैनेजर चू चुपके से मेरी मदद कर रहे हैं। मेरे पास तुम्हें खत्म करने के कई तरीके हैं। हम देख लेंगे। तीनों को बधाई हो। तुम दोनों समूहों की योजनाएं प्रारंभिक समीक्षा पास कर चुकी हैं। अब तो वे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजी जा चुकी हैं। प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड ही करेगा अंतिम मूल्यांकन। कल सुबह 10 बजे एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी। इस परिणाम की घोषणा की जाएगी। मैनेजर चू, चिंता ना करें। मेरी योजना निश्चित रूप से सबसे बेहतर समाधान है। हाँ, उस समय मैं कंपनी को निराश नहीं करूंगा। शेयरधारकों को निराश कर दिया। इतना दावा मत करो। हवा तेज है, सावधान। जीप कट जाएगी। हिरन किसके हाथ मरेगा अभी पता नहीं। ठीक है, ठीक है। कल परिणाम सबको पता चल जाएगा। सब जाकर अच्छी तरह आराम करो। झांगली, यह मत सोचना कि थोड़ी सी चालाकी और दिल जीतकर तुम जीत जाओगे। कल के बाद तुम पूरी तरह खत्म हो जाओगे। उस समय तू अपने अल्पायु माता पिता के साथ रह। गुरुजी, कल हमारी शानदार जीत हो। उस नीच झांक जियाहों को मार डालो। जल्दी खाओ। तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन है। छोड़ो भी तुम्हें पसंद नहीं है। आमतौर पर बहुत शोर मचाते हो, अचानक इतना शांत हो। सचमुच कुछ अजीब लग रहा है। क्या देख रहे हो गुरुजी? इतने ध्यान से देख रहे हो? मेरी गुरुमाँ, खा लिया क्या? तुम तो गप्पी हो। क्या मछली पाल रहे हो? पियो पियो पी लो। जल समेटने का दिन है। दोस्तों, आज मैंने आप सभी को यहां बुलाया है यह घोषणा करने के लिए 3 समूहों की परियोजनाओं, शहर की तैयारी योजना के अंतिम निरीक्षण परिणाम। आप सभी जानते हैं 3 समूह जिस परियोजना की जिम्मेदारी लेते हैं वो कंपनी की मुख्य परियोजना है। इसलिए जिसकी योजना स्वीकार होगी उसे सीधे पदोन्नति देकर इस परियोजना का प्रमुख बनाया जाएगा। सभी लोग, क्या कोई आपत्ति है? ऐसा लगता है कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, अंतिम परिणाम के लिए पूर्णतः निष्पक्ष और न्यायसंगत उन दोनों समूहों द्वारा प्रस्तुत योजनाएं बिना किसी नाम के हैं, केवल कोड नाम से प्रस्तुत की गई हैं। इस समय निर्णय लेने की प्रक्रिया शायद समाप्ति के करीब पहुंच गई है, तो यह नतीजा जल्द ही आना चाहिए। हेलो, नमस्ते। हम तैयार हैं। कृपया घोषणा करें। शेयरधारकों की बैठक में विचार और मतदान के बाद अंतिम चयन हुआ है। कोड नेम है जी की योजना। गुरुजी, ये हमारी योजना है।
शेयरधारकों के निर्णय के लिए धन्यवाद। सबने सुन लिया है। जी योजना, वो अवधारणा, इतनी शानदार अवधारणा हमारे मुख्य प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च करेगा। इसलिए इस योजना के निर्माता का उनका योगदान असाधारण है। इसके लिए मैं घोषणा करता हूं, इस परियोजना का प्रमुख प्रभारी नियुक्त किया जाता है झांग जियाओंग। क्या? वो कैसे हो सकता है? मैनेजर जू, ये योजना मैं और जुओ पिंगयांग ने मिलकर बनाई थी। कोड नाम जी हमारे नामों से लिया गया है, आखिरी शब्द का संक्षिप्त रूप। अब तक कैसे? ये तो झांग जियाओंग का प्रोजेक्ट बन गया। कॉन्ग्रोनिया झांगली, देखो, ये प्रोजेक्ट कमीशन करने वाला, प्लान को अंजाम देने वाला, कागज पर स्याही से लिखा है, झांग जियाओंग का नाम लिखा है। मैं तो बस सच बोल रहा हूं। देखा, मैनेजर जो प्रमोशन पाने वाले हैं, सुजोग बीमार हैं, पता नहीं कितने दिन बचे हैं। कंपनी का भविष्य शायद अब उसी की चलेगी। ये झांग जियाओंग निश्चित रूप से मैनेजर चुका आदमी है, पहले से ही तय था। झांग ली इस बार बड़ी मुसीबत में फंस गया है। गलत आदमी से पंगा ले लिया, इस बार तो मौत तय है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत ही अच्छा। शुरू से अंत तक ये सब एक धोखा था। वो झांग जियाओंग पहले से ही तय कर लिया गया था। ये प्रतिस्पर्धा बस औपचारिकता पूरी करनी है। वो हमसे मजाक कर रहा है। झांगली, तुम क्या कह रहे हो? ये बहुत बुरा लगता है। जी योजना चुन ली गई है। क्या सच में? इसकी प्रक्रिया वो तो पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष है। इसके अलावा उस कागज पर जो लिखा है, किसका नाम है? मैं उसी का नाम पढ़ूंगा। नाम ही तो है, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। क्या तुम समझते हो कि इस कंपनी के शेयरधारक मर गए हैं? तुम्हें यकीन नहीं होता? मैं चेयरमैन सू को बता दूंगा। शेयरधारक? शेयरधारक कैसे ऐसी छोटी बात जान सकते हैं? आज की घटना, मैं यहां बैठे हर व्यक्ति को देख रहा हूं। कौन हिम्मत करेगा इसे उजागर करने की? आधा शब्द भी। झांगली, प्रमुख सू की मृत्यु होने वाली है। मैं देखता हूं कौन तुम्हारी रक्षा कर सकता है। सू परिवार का संरक्षण खत्म हो गया। तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे माता पिता की चीजें अब मेरी हो जाएंगी। इंसान का जिक्र करो और वो हाजिर। ताजा खबर है, सूलिए मर गया है। अब तुम पूरी तरह खत्म हो। झांगली, कोई है इस बैठक में उपद्रव करने वाले और सीधे अपने वरिष्ठों की निंदा करने वाले उपद्रवी को बाहर खींच ले जाओ, अभी इसी क्षण। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है मेरे गुरु को छूने की। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। जुओ पिंगयांग, तुम ये छोटा सा शरीर, ऊपर जाओगे तो मौत ही मिलेगी। मैंने हमेशा तुमसे छुपाया। जुओ पिंगयांग सिर्फ बाहर इस्तेमाल होने वाला मेरा नाम है। मेरा असली नाम है लिन शाओयांग। लिन, लिन समूह, जियांग चेंग का सिर, लिन परिवार। तुम क्यों क्योटो आए हो? मैं यूएन टेक आया हूं। पिताजी ने मुझे भेजा है नीचे से प्रशिक्षण लेने के लिए। दूसरा कारण, ये लिन परिवार का भी प्रतिनिधित्व करता है। एक मूल्यांकन करना, यूएन टेक्नोलॉजी योग्य है या नहीं बनने के लिए हमारे लिन परिवार का भविष्य का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार। प्रबंधक जो, तुम यूएन टेक के वरिष्ठ नेता हो। आज तुमने जो किया वो विश्वास के लायक नहीं है। मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं, या तो मेरे गुरु की प्रतिष्ठा वापस लाओ, या फिर मैं आज हुई सारी घटनाओं को सच सच अपने पिताजी को बता दूंगा। उस समय लिन परिवार और यूएन टेक का 10 अरब का कुल सहयोग समझौता शायद फिर से आकलन करना होगा। अरे वाह, तू तो कमाल का है। कितना दिखावा कर रहा है। थोड़ा स्मार्ट तो लग रहा है। ये सब गुरुजी की कृपा है। 10 अरब का प्रोजेक्ट, सचमुच बहुत पैसा है।
लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना है? अरे बाप रे, सहयोग टूट गया तो टूट गया। यूएन टेक्नोलॉजी, पैसे का नुकसान। चू हुआईशन का इससे क्या वास्ता? चू हुआईशन, तुम्हारा मतलब क्या है? आखिरकार तुमने अपनी असली मंशा दिखाई दी। तुम्हारी व्यक्तिगत वजहों से कंपनी को 1 अरब का नुकसान हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हें बख्शेगा नहीं। चू हुआईशन, ये जिम्मेदारी क्या तुम संभाल पाओगे? मैनेजर चू और मैं दोनों जनरल मैनेजर जियांग के लोग हैं। यूएन टेक को 10 अरब का नुकसान हुआ है। जनरल मैनेजर जियांग बहुत खुश होंगे। इस मामले की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इतना खाली समय है तो अपने गुरु की चिंता करिए। आप अपने माता पिता के मामले का बदला लेना चाहते हैं ना? सपना देख रहे हो? आज का काम खत्म होने दो, मैं खुद तुम्हें पहुंचाऊंगा नीचे उनसे मिलने। उस समय तुम खुद उनसे पूछ लेना सच्चाई आखिर है क्या। ले जाओ। चू हुआईशन, तुमने अपने आप को बहुत गहराई से छुपा रखा है। तुम पागल हो। तुम ही पागल हो। तुम्हारा पूरा परिवार पागल है। असंबंधित लोग बाहर जाएं। झांक जियाओ, तुम हार गए। चू हुआईशन, आप पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। व्यावसायिक धोखाधड़ी, बाहरी ताकतों से मिलीभगत, कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाना। ले जाओ, जांच में सहयोग करो। चेयरमैन सू, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं कंपनी की स्थापना के समय से ही यहां हूं। मेरा कोई योगदान नहीं है। अगर आप आज मेरे साथ ऐसा करते हैं तो आपके अधीन काम करने वाले पुराने साथी क्या सोचेंगे? उनका दिल टूट जाएगा। मैनेजर जो, आप वास्तव में एक वरिष्ठ सदस्य हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप दूसरी कंपनी द्वारा भेजे गए वरिष्ठ सदस्य हैं। आप क्या कह रहे हैं? मैं समझा नहीं। ढोंग मत करो, उसे जाने दो। मुझे सब पता है। मेरे पास मैनेजर चू नहीं है। ये सब उसकी बकवास है। अरे तुम, जब तुमने रिजल्ट चेक किया तो मीडिया, वो सब मैंने ही इंतजाम किया था। झांक जियाओ, तुमने किसी को मारने के लिए किराए पर लिया, लेकिन वो असफल रहा। व्यावसायिक जासूसी में सहयोगी, कई अपराधों के लिए एक साथ सजा। भविष्य में तुम बस एक छोटे से अंधेरे कमरे में रहोगे। मुझे छोड़ दो। तुम लोग मुझे छूने की हिम्मत करते हो? जियांग साहब तुम लोगों को बख्शेंगे नहीं। वे तुम्हें डरा रहे हैं। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? असली साजिश करता है। जियांग जोंग, जियांग किमिंग कहाँ है? छोटे प्यारे, मुझे शुरू से तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। चू हुआईशन को नीचे ले जाओ। कड़ी निगरानी रखो। और जहां तक इस झांक जियाओ की बात है, यह मेरा छोटा भाई अपनी इज्जत को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अगर ऐसा है तो उसे पूरे उद्योग के सामने फेंक दो। पूरे नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा दो। एक सच्चा आवारा कुत्ता बना दो। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब मैं चेयरमैन जियांग के लिए बिल्कुल बेकार हो गया हूं। झांक परिवार भी पूरी तरह बर्बाद हो गया। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। मेरी मुख्य तकनीक मिल गई है। यूएन टेक की चीजें आधिकारिक रूप से लॉन्च होने के बाद तुम और मैं बिल्कुल अलग स्तर के हो जाएंगे। अलविदा प्यारी। झांगली, कुछ दिन नहीं मिले, मेरी याद आई। तुम चुप क्यों हो? अभी तो मैं डर से सन रह गया था। हाँ, थोड़ा सा। तुम्हारी याद आती है। गुरुजी, तुम सच में बहुत हैंडसम हो। अरे, तुमने ये कैसे अंदाजा लगाया? चू हुआईशन ही मुखबिर है। जल्दी मुझे सिखाओ। सिखाओ सिखाओ सिखाओ। क्या सिखाना? फीस जमा की या नहीं? इस बार झांगली और शाओयांग का बहुत शुक्रिया। योजना के अनुसार कंपनी का सफलतापूर्वक शुरू हो जाएगी। सूचीकरण प्रक्रिया, ऐसे में यूएन टेक्नोलॉजी सर्वोच्च स्थान पा सकते हैं। क्योटो में अग्रणी बन सकते हैं। शायद यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रबंधक सु, कृपया तुरंत आदेश दें। आज रात की सुरक्षा गश्त बंद करो। मुख्य बिंदु, कड़ी निगरानी रखो।
जियान साहब, यह व्यक्ति यूएनटेक से बाहर फेंक दिया गया है, इसे निपटा दो। मुझे मत मारो जियान साहब। जियान साहब, यूएनटेक के मुख्य प्रोजेक्ट के सार्वजनिक होने पर किमिंग ग्रुप की बाजार हिस्सेदारी 50% कम हो जाएगी। मेरी मुख्य तकनीक से यूएनटेक की चीजें आधिकारिक लॉन्च के बाद तुम और मैं बिल्कुल अलग स्तर के हो जाएंगे। अलविदा प्यारी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मुझे मुख्य प्रोजेक्ट का पता है, उसके महत्वपूर्ण डेटा कहां हैं। अगर एक बार फिर चूक गए तो तुम जानते हो क्या होगा। सिस्टम से मिली ये 2 असली मंदगोलियां। चारा मानो तैयार हो गया है, बस बड़ी मछली के फंसने का इंतजार है। अभी सुरक्षा विभाग ने रिपोर्ट दी, कुछ अज्ञात पहचान वाले व्यक्ति कंपनी डेटाबेस में घुस गए हैं मुख्य क्षेत्र में। क्या उन्हें रोकना चाहिए? नहीं नहीं, मुझे पता है ये कौन है। सुरक्षा को बता दो, देखकर अनदेखा कर दो। मैं अभी इंतजाम करता हूं। श्रीमान झांग, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आइए आइए। बहुत अच्छा, आइए इस प्याले को एक साथ पीते हैं। क्या मैं देर से नहीं आया? बधाई हो सु मैनेजर। जियांग मैनेजर का स्वागत है। यह वाकई मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है। लगता है कि आपकी कंपनी किमिंग ग्रुप काफी खाली है। सु मैनेजर, मजाक कर रहे हैं। इस तरह के मौके पर मुझे अपने पुराने दोस्त को सपोर्ट देना है। हमारी यूएनटेक की नई परियोजना का लॉन्च है, मेरी वजह से शुभ समय न चूक जाए। कृपया आगे बढ़ें। आप सभी का आगमन स्वागत योग्य है। मैं आप सभी को प्रस्तुत करूंगा यूएनटेक का नया योग, मुख्य परियोजना डेटा। खराब हो गया है। इतना महत्वपूर्ण प्रदर्शन, ऐसी समस्या कैसे आ सकती है? किमिंगटेक भी एक बड़ी प्रोजेक्ट लॉन्च बैठक कर रहा है। उनका जो भविष्य का मुख्य प्रोजेक्ट है वो यूएन वाले से एकदम मिलता जुलता है। वे फंस गए हैं। मिस्टर सु, सुना है ये तुम्हारी यूएन परियोजना की मुख्य प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति वास्तव में हमारी किमिंग ग्रुप से चुराई हुई है। सूलिए, इतने सालों तक चली है लड़ाई, आखिरकार मैं ही जीता। हमारे रिश्ते को देखते हुए किमिंग समूह मदद का हाथ बढ़ाना चाहता है। आपकी यूएनटेक को खरीद लेगा, आपको देगा, आपको जीने का रास्ता देगा। यूएन को खरीद लो। ये बात तो बिल्कुल चींटी का हाथी को निगलने की कोशिश करने जैसी है। क्या तुम्हें यह मजाक नहीं लगता? झांगली, तुम हो कौन? जियांग साहब का अपमान करने की हिम्मत? यूएन टेक्नोलॉजी बर्बाद होने वाली है, फिर भी तुम इतने घमंडी हो। अरे नौजवान, अभी बहुत जल्दबाज हो तुम। ऐसे समय में जबरदस्ती करने से क्या फायदा है? यूएन को लगता है इस बार हार हो गई। मुख्य डेटा लीक हो गया है, प्रतिद्वंदी ने पहले ही जारी कर दिया, सब खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता। झांगली, मुझे लगता है तुम सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। क्या तुम पागल हो गए हो? बहुत बुरा हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थल लाइव डेमो अचानक क्रैश हो गया। सारा कोड डेटा गलत दिखा रहा है, चल ही नहीं रहा। मीडिया और निवेशक दोनों ही गुस्से में हैं। क्या? जल्दी देखो, ये सचमुच टूट गया है। यह क्या हुआ? अभी तो यूएन प्रदर्शन चल रहा था। जहां गलती हुई है वो जगह जहां किमिंग का अभी क्रैश हुआ है बिल्कुल वैसी ही लगती है। दोस्तों, अभी जो प्रदर्शन में दुर्घटना हुई वो बस आप सबके साथ एक छोटा सा मजाक था। मुझे यकीन है आप सब बुरा नहीं मानेंगे। तो अब मैं आपका परिचय कराता हूं। यूएन टेक्नोलॉजी न्यू सेंचुरी प्रोजेक्ट का मुख्य डेटा। जियान साहब, अब तुम आसानी से तय हो जाएगा। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुमने नकली डेटा दिया, तुमने डेटा में हेरफेर करके मुझे धोखा दिया। इससे मेरी गलतफहमी हो गई। सु मैनेजर, अभी जो हुआ वो सब गलतफहमी थी। अरे ये मेरी बुढ़ापे की भूल, लोगों को पहचानने में चूक गया। ऐसी बात है क्या? आप बड़े दिल वाले हैं। गुस्सा मत हो, अब सब मेरी गलती है। कंपनी में अभी काम बाकी है, तो मैं पहले चलता हूं।
फिर मिलेंगे सो मैडम। रुको, मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। इतनी जल्दी जा रहे हो? पुलिस साहब, ये है, ले आओ। मुझे लगा कुछ और है। आखिरकार बहुत जवान है। सोचा चू वैशान को पकड़ने से काम बन जाएगा। उसकी बीवी और बच्चे मेरे कब्जे में हैं। वो मुमकिन नहीं। जियान साहब, क्या आप अभी यही सोचते हैं कि चू वैशान आपके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, है ना? तुमने मुझे क्या खिलाया? वो गोली पहले झांगली ने झांक जियाहों को जो खिलाई थी, उसके जैसी ही लगती है। चू वैशान, तुम और जियान किमिंग के बीच की उन गंदी हरकतों को सब कुछ बता दो। बिल्कुल नहीं। जियान किमिंग, रोकने के लिए योयान टेकी, मुख्य परियोजना अनुसंधान और विकास। उसने मुझसे कहा, एक दुर्घटना की रचना की, दो को खत्म कर दिया। मुख्य परियोजना कर्मी, ये वान और झाओमिंग, ये वान और झाओमिंग। नहीं नहीं जानजोंग, चू वैशान, तुम क्या बकवास बोल रहे हो? झाओमिंग, ये वान, वे मेरे असली माता पिता हैं। तो इस तरह तुमने उन्हें मार डाला। जियांग किमिंग, अभी अब तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। जियांग किमिंग और चू वैशान, तुम लोगों पर व्यापारिक जासूसी का आरोप है, उत्पादन और व्यवसाय में बाधा डालने का और एक हत्या के मामले में शामिल होने का। अब हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं, ले चलो। झांक जियाओंग, आप पर व्यावसायिक चोरी का संदेह है, कृपया हमारे साथ चलें। भैया, चचेरे भैया, मैंने गलती की, मैंने सच में गलती की। मैं जेल नहीं जाना चाहता, कृपया मुझे बचाओ। मेरी माँ तुम्हारी सगी मौसी है। यही तो बात है, तुम्हारी माँ मेरी सगी मौसी है, इसलिए मैं और भी नहीं देख सकता तुम्हारा और तुम्हारी माँ का बिछड़ना। अरे बाप रे, मेरी मौसी को मेरा प्यार देना। नमस्ते। चू हुआईशान, तुम्हारी मेरे साथ विश्वासघात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। सामान्य रूप से चू हुआईशान का विश्वासघात करना वास्तव में असंभव है, लेकिन मैंने तो अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। ये गोली वाकई काम करती है। आगे से हमेशा कुछ अतिरिक्त तैयार रखनी चाहिए। झांगली, सच्चाई की गोली खाली है। अब से झूठ बोलना मुश्किल होगा। इसका क्या मतलब है? मेरे पिता ने मुझसे तुमसे पूछने को कहा है। मुझसे शादी करो। तुम्हारी इच्छा है। नहीं चाहते? कोई बात नहीं, प्यार का मामला है, उसे जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। क्योंकि मैं दामाद बनकर आ रहा हूं। अच्छा, दामाद बनना अच्छी बात है। अब से मेरी हर चीज तुम्हारी है, यूएन टेक्नोलॉजी भी, सब तुम्हें दे दूंगा। सब कुछ? मेरी प्यारी बड़ी बहन, चाचा ने कहा है सब कुछ मुझे दो। ये तो तुम्हारी मर्जी पर निर्भर नहीं है।